मत रखो, यहाँ पे जो रिसेंट एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए उस हिसाब से यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ, ठीक है। तो वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप 2022 की यहाँ पे बात करी जा रही है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जो कि बगोटा में हुई। बगोटा कहाँ पड़ता है? बगोटा पड़ता है कोलंबिया में, ठीक है। अब यहाँ पे सारी चीज़ें देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग जो आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। और अगर मैंने थीम रखी है तो दैट मीन कि ये आया होगा या फिर आने के चांसेस हैं। होस्ट की अगर बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ कोलंबिया, कोलंबिया के बगोटा में हुआ है, ठीक है, बगोटा। इसमें से फर्स्ट रैंक अगर बात करें वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में चाइना ने हासिल किया है। सेकंड अगर बात करें, कोलंबिया ने हासिल किया है, सेकंड आपका कोलंबिया रहा है। और अगर बात करें इंडिया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडिया यहाँ पे 15th पोजीशन पे रहा, इंडिया 15th पोजीशन पे रहा और इंडिया को 2 मेडल्स मिले, 2 मेडल्स, ठीक है, या फिर 2 में सिल्वर ही लिख देता हूँ, ठीक है, 2 सिल्वर मेडल्स। और ये दोनों के दोनों सिर्फ हमारी एक ही वेट लिफ्टर ने जीता। उनका नाम क्या है? उनका नाम है शैखोम मीराबाई चानू। शैखोम मीराबाई चानू उनका नाम है, जिन्होंने, ये भी पूछ सकता है कि किस उसमें इवेंट में, तो 49 kg वाला जो इवेंट होता है उसमें इन्होंने जीता। जेरेमी लाल रिनुंगा, अगर आपको याद हो, कॉमनवेल्थ में गोल्ड, ठीक है, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया बिकॉज उनका कुछ मतलब पर्सनल कुछ इनके रीजंस थे, है ना। उनको बोला गया था कि आप इंजरी से रिकूव करिए, बट वो कर नहीं पाए। खैर, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप, अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप हुई। सारी चीज़ें देख लेते हैं। होस्ट कौन था? ठीक है, होस्ट यहाँ पे था बुल्गारिया। बुल्गारिया में जगह पड़ती है सोफिया, वहाँ पे ये आपका इवेंट हुआ था। बात अगर करें इसमें गोल्ड, मतलब इंडिया की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बिकॉज यही आपसे क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे कि किस तरह से, मतलब इनका संबंध किस खेल से, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे जो इंडिया का परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो गोल्ड जीता है अंतिम पंघाल ने। ध्यान रखिएगा, ये अमित पंघाल नहीं है, अमित पंघाल वो अलग हैं आपके, ये है अंतिम पंघाल, ठीक है, अंतिम पंघाल। और ये फर्स्ट इंडियन वेमेन बनी है, ठीक है, फर्स्ट इंडियन वेमेन टू बिकम अ वर्ल्ड चैंपियन, अ वर्ल्ड चैंपियन इन अंडर 20 कैटेगरी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और सिल्वर मेडल याद रखिएगा, सिल्वर ये जीता है सोनम मलिक ने, ठीक है, सोनम मलिक। जितना आपको बता रहा हूँ सिर्फ आपको उतना ही करने की ज़रूरत है। तो गोल्ड अंतिम पंघाल, सोनम मलिक सिल्वर। पूछ सकता है आपसे कि इनका संबंध किस खेल से है, तो आप क्या बोलेंगे? रेसलिंग से है इनका संबंध। हुआ कहाँ पे है? बुल्गारिया, सोफिया में। अगला क्वेश्चन है आपका, फीडे रैपिड एंड ब्लिट्ज, ये चेस का टूर्नामेंट होता है और ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट, अभी आपको जानने को मिलेगा। तो ये हुआ कहाँ पे? सबसे पहला यानी होस्ट कौन था इसका? तो इसमें होस्ट था अल्माटी, कज़ाकिस्तान, ठीक है, अल्माटी जगह पड़ती है कज़ाकिस्तान में, वहाँ पे ये इवेंट हुए। चैंपियन की अगर बात करें, चैंपियन कौन रहा इसमें? तो मेन की कैटेगरी में मैग्नस कार्लसन रहे, ठीक है, मैग्नस कार्लसन, ठीक है। और विमेन की कैटेगरी में अगर बात करें, बिबिसूरा, ठीक है, बिबिसारा, साउ अजीब सा नाम है थोड़ा सा, बट अगर बिबिसारा भी याद रखोगे तो आराम से काम चल जाएगा। वहाँ पे एकदम लिखने के लिए थोड़ी ना आएगा, पूरा नाम तो ये है, बट बिबिसारा आप याद रखिएगा, ठीक है। इन्होंने, मैग्नस कार्लसन ने गोल्ड जीता मेन की कैटेगरी में, विमेन की कैटेगरी में बिबिसारा ने जीता। ये कज़ाकिस्तान के प्लेयर हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि बिबिसारा असाउ बाइयेवा ने किसको हरा के जीता? इन्होंने इंडिया की कोनेरू हम्पी को ये हरा के जीता। एक्चुअली में बहुत ही रेजर थिन मार्जिन से हराया, बहुत ही थोड़ा सा मार्जिन था, नहीं तो ये जो गोल्ड है इस चैंपियनशिप में वो इंडिया के नाम ही आता, बट हमने सिल्वर लिया कोनेरू हम्पी जी ने। इसी इवेंट में ही एक रैपिड चेस टूर्नामेंट वो होता है, रैपिड चेस टूर्नामेंट होता है, मतलब इसी ब्लिट्ज वाले टूर्नामेंट में ही जो फीडे करवाता है रैपिड चेस होता है, रैपिड चेस टूर्नामेंट। और ये जो रैपिड चेस टूर्नामेंट है इसमें अगर बात करें तो मेन की कैटेगरी में जीता है मैग्नस कार्लसन ने, मैग्नस कार्लसन। फीमेल या फिर विमेन की कैटेगरी में जीता है तान जोंगी, और इसमें ब्रॉन्ज मिला है इंडिया को, ठीक है, ब्रॉन्ज मिला है इंडिया को। और इंडिया की कौन है? सविता श्री हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि सविता श्री का संबंध किससे है, तो आप क्या बोलेंगे? चेस से इनका संबंध है। आगे बढ़े, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 5th एडिशन हुआ है, कहाँ पे? तो वो देख लेते हैं।
कहाँ पे खेले गए, किसने टॉप किया, सेकंड कौन आया, मैस्कॉट क्या था, थीम सॉन्ग क्या था, ये सारे क्वेश्चंस आपसे यहाँ से बन सकते हैं जो अभी रिसेंट में बने भी हैं। तो अब सबसे पहली बात करें, होस्ट कौन था, रिकॉल करिए ज़रा, ठीक है, और उसमें से फर्स्ट किसने जीता, टॉप किसने किया। तो होस्ट की अगर बात करें मध्य प्रदेश में हुई है, 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स। फर्स्ट अगर पोजीशन की अगर बात करें तो ये जीता महाराष्ट्र ने, टॉप किया इसमें। टोटल कितने मेडल्स के साथ, टोटल इसने जीते 161 मेडल्स, जिसमें कि गोल्ड ये घर लेके आया 56। सेकंड अगर बात करें दैट वाज हरियाणा, ठीक है, सेकंड आपका इसमें रहा हरियाणा। मैस्कॉट की अगर बात करें, मैस्कॉट, ये 2 मैस्कॉट थे, एक तो आशा जो कि फीमेल चीता का नाम, मतलब फीमेल चीता से इंस्पायर्ड है, फीमेल चीता, और दूसरा आपका मोगली। थीम सॉन्ग की बात करें अगर, तो थीम सॉन्ग क्या था, थीम सॉन्ग था हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, ये थीम था। तो ये सारे क्वेश्चंस 5th खेलो इंडिया यूथ गेम से बनने के चांसेस हैं, ठीक है। अच्छा ये बताइए जो अगले वाले 6th वो कहाँ पे होंगे। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ये बात वो बात हो रही थी आपके यूथ गेम्स की, ये बात हो रही यूनिवर्सिटी गेम्स। फर्स्ट यूनिवर्सिटी गेम्स अगर पूछ ले, फर्स्ट यूनिवर्सिटी गेम्स खेलो इंडिया ये हुए थे आपके उड़ीसा में, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे, फर्स्ट आपके खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ पे हुए, फर्स्ट खेलो इंडिया विंटर गेम्स। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, विंटर गेम 2020 में गुलमर्ग में हुए, गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर में, और दूसरे भी यहीं पे हुए, ठीक। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जो अभी वाले लेटेस्ट वाले हुए 2023 में, ये कहाँ पे हुए, तो ये हुए उत्तर प्रदेश में, यूपी में हुए, 25 मई से लेकर 3 जून। कभी कभी ये डेट भी पूछ लेता है स्पेसिफिकली कि कहाँ, मतलब कौन सी डेट में हुए। सीजीएल में भी इसने अभी पूछा जो अभी एग्ज़ाम हुआ, सीएचएसएल में पूछा, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा आप आइडिया रखें कि हाँ इस टाइम में हुआ था, क्योंकि बहुत ही मतलब इतना स्पेसिफिक नहीं होता कि 25 से मई से 3 जून या फिर 20 से 25 मई, इस तरह से नहीं। हाँ डिफरेंट मंथ रहते हैं, तो इस वजह से एलिमिनेशन में आसान रहता है अगर आपको थोड़ा मंथ भी याद रह गया। जैसे अंडर 17 जो फीफा विमेंस वर्ल्ड कप हुआ था ना, उसका उसने पूछ लिया था कि किस टाइम हुआ था, इस तरह से पूछ लिया था, ठीक है। खैर अभी उस पर भी आएंगे, फीफा वाले पे भी, बट अभी इसका देखते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। इसका होस्ट रहा आपका यूपी। यूपी में आपकी 4 जगह हैं जहाँ पे ये हुआ। अब मैं जगह क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज अगेन अभी जो फीफा अंडर 17 विमेंस का जो वर्ल्ड कप हुआ इंडिया में, उसमें 3 जगहों में हुआ वो, ठीक है। भुवनेश्वर आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में, और मरगांव गोवा में, और न्यू मुंबई में, ठीक है। वैसे और उसने मतलब ऐसे पूछे इनमें से किस जगह में नहीं हुआ है, ऑप्शन में पंजाब डाल दिया। अब यहाँ पे इसी वजह से थोड़ा सा देख लीजिए, लखनऊ, वाराणसी, नोएडा एंड गोरखपुर। और एक चीज़ यहाँ पे, एंड दैट इज़ कि सारे जो इवेंट्स हैं, मतलब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में सारे जो गेम्स हैं यूपी में हुए एक्सेप्ट 1। शूटिंग जो है ना, शूटिंग ये यूपी में नहीं हुआ। इसके लिए शूटिंग के लिए दिल्ली वॉज दी प्लेस। हो सकता है यहाँ पे इवेंट, मतलब वो इवेंट करवाने के लिए वो रेंज ना हो वहाँ पे, तो इस वजह से दिल्ली में इसको ये ऑर्गेनाइज़ करवाया गया, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये आती है जीता किसने, तो विनर कौन था, तो विनर रहा आपका इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी। टोटल इसने 69 मेडल्स जीते हैं, कितने, 69, और इसमें 26 गोल्ड इंक्लूडेड है। ये फर्स्ट नंबर पे आई। सेकंड नंबर में अगर बात करें पंजाब की ही गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। इसमें कुछ नाम याद रखिएगा, जैसे कि एक नाम था क्या, बांडेकर करके कुछ नाम था, भी याद नहीं आ रहा है, श्रृंगी करके है आई थिंक, ऐसा करके कुछ नाम है, श्रृंगी बांडेकर, ठीक है, बांडेकर। ये अगर आपसे पूछ ले किससे रिलेटेड हैं, तो स्विमर, मतलब स्विमर हैं ये, स्विमिंग से हैं, ठीक है। और शिवा श्रीधर, ठीक है, शिवा श्रीधर ये किससे संबंधित अगर पूछ ले, तो ये आपके, ये भी स्विमर हैं। अभी ये क्यों पूछ सकता है, बिकॉज इन्होंने 11 मेडल्स जीते हैं, इसलिए 11 मेडल्स जीते हैं, ठीक है। और कुछ यहाँ पे नहीं, ठीक है। और ये आपके विनर्स हैं पंजाब यूनिवर्सिटी की, ठीक है। लगता है पंजाब यूनिवर्सिटी में अभी एडमिशन लेना पड़ेगा किसी कोर्स में, ताकि स्पोर्ट्स इंप्रूव हो सके, है ना। अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप इंडिया 2022, ये इंडिया में हुआ अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप। अभी एक बार मैं देख लेता हूँ कमेंट्स, किसी का कुछ डाउट वगैरह तो नहीं है, वैसे इसमें तो क्या ही डाउट।
पंजाब यूनिवर्सिटी जीता है इसमें, ठीक है, LPU नहीं, पंजाब, ठीक है। चलो, तो अभी बात करते हैं अंडर 17 जो विमेंस वर्ल्ड कप हुआ, इससे काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, बिकॉज अभी CHSL में भी बना, CGL में भी बना और फिर अभी बनने के चांसेस हैं जो अपकमिंग एग्जाम्स में, ठीक है। तो इसमें जो होस्ट रहा वो आप जानते हैं, होस्ट इंडिया। इंडिया ये तो ठीक है, बट इसने थोड़ा सा और स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछ लिया कि इंडिया के में 3 वेन्यू थे। 3 वेन्यू कौन से थे? एक तो भुवनेश्वर या फिर भुवनेश्वर उड़ीसा, ठीक है, भुवनेश्वर उड़ीसा। दूसरा आपका मरगांव, ठीक है, मरगांव गोवा। और तीसरा रहा आपका न्यू मुंबई। फाइनल भी जो हुआ आपका वो न्यू मुंबई में ही हुआ। न्यू मुंबई में जो DY पाटिल स्टेडियम है वहाँ पे ये हुआ, DY पाटिल स्टेडियम। वैसे यहाँ पे भुवनेश्वर में जो कलिंग स्टेडियम है वहाँ पे, और मरगांव में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है वहाँ पे ये इवेंट मतलब हुए थे, ठीक है। अब इसमें टोटल कितनी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया? टोटल टीम्स, अब जब इसमें इतना घुसा है वो, तो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। टोटल 16 टीम्स थी। इंडिया का ये डेब्यू था, यानी पहली बार इंडिया इसमें पार्टिसिपेट किया अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप में, ठीक है। और साथ ही साथ इंडिया के अलावा तंजानिया जो देश है, ठीक है, तंजानिया में IIT मद्रास ने अभी रिसेंट में न्यूज़ आपने हो सकता है सुना हो कि अपनी एक वहाँ पे ब्रांच डाली IIT मद्रास ने तंजानिया में, ठीक है। और साथ ही साथ ये मोरक्को, ठीक है, इनका आपका डेब्यू था ये। और यहाँ पे मैस्कॉट क्या था? मैस्कॉट अगर बात करें तो ये ईबा था, ईबा, ठीक है। ये ईबा क्या होता है? ईबा है आपका एशियाटिक लायन, ठीक है, एशियाटिक लायन। स्लोगन अगर बात करें, स्लोगन क्या था? किक ऑफ द ड्रीम, किक ऑफ द ड्रीम। ऐसे याद रखिए कि आप किसको किक करते हैं, फुटबॉल को किक करते हैं, राइट, तो उससे आप इसको याद कर सकते हैं। और विनर इसमें कौन रहा? विनर की अगर बात करें स्पेन रहा। रनर अप कौन रहा, यानी कि किसको हरा के स्पेन ने जीता? तो ये कोलंबिया को हरा के जीता, ठीक है, कोलंबिया को हरा के जीता इसने, ठीक है। मोरक्को का ये डेब्यू था। ऑलराइट, और क्या यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है? गोल्डन बूट और गोल्डन बॉल वाला बन सकता है, ठीक है। यहाँ से गोल्डन बूट और गोल्डन बॉल। गोल्डन बूट की अगर बात करें तो ये मिला लॉरीन बेंडर को। और गोल्डन बॉल की अगर बात करें विकी लोपेज को मिला। अब यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अदर जो आपके फीफा के द्वारा टूर्नामेंट्स हुए हैं जो इम्पोर्टेंट है। 2023 में आपका फीफा ने ही अंडर 20 का वर्ल्ड कप करवाया। इससे भी क्वेश्चन बनने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। आई अगेन रिपीट, स्टार मार्क लगा लीजिएगा इसमें। होस्ट की अगर बात करें रहा अर्जेंटीना। चैम्पियन इसमें वो कंट्री रहा जो कि पहले फीफा वर्ल्ड कप, जो पहला मेंस फीफा वर्ल्ड कप होता है जनरल वाला, ठीक है, उसमें वो विनर था। बताइए वो कौन सा कंट्री था, गेस करिए। रनर अप रहा इटली, ठीक है। तो ये चैम्पियन रहा यूरुग्वे, ठीक है, यूरुग्वे। और यही यूरुग्वे पहला फीफा वर्ल्ड कप जीता था जो अभी अर्जेंटीना जीता, जो कतर में हुआ था, वो यूरुग्वे ने जीता था 1930 में। और यूरुग्वे में ही ये हुआ भी था, होस्ट भी वही था, ठीक है। यहाँ पे आपसे जगह है क्या? हाँ, यहाँ पे आपसे फीफा विमेंस वर्ल्ड कप के बारे में पूछ सकता है। फीफा जो अभी विमेंस वर्ल्ड कप हुआ है कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है आपका। होस्ट कौन रहा इसमें? चैम्प कौन रहा इसमें, ठीक है। और रनर अप कौन रहा? रनर अप। तो अगर होस्ट की अगर बात करें तो 2 कंट्रीज़ रहे, ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड। चैम्पियन की अगर बात करें, स्पेन ने अपना पहली बार ही जीता, इट वाज इट्स फर्स्ट टाइटल, ठीक है, स्पेन का। तो अभी हमने देखा स्पेन ने अंडर 17 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप भी जीता और फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप भी जीता, ठीक है। रनर अप इसमें रहा इंग्लैंड, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है ICC अंडर 19 विमेंस, ओके, ICC अंडर 19 विमेंस वर्ल्ड कप जो साउथ अफ्रीका,
अभी आ रही है वॉइस? एक बार कंफर्म कर दो। आई थिंक वॉइस अभी चली गई थी ना, अभी वॉइस कंफर्म, एक बार कंफर्म कर दो, ठीक है। तो आईसीसी अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप जो अभी साउथ अफ्रीका में हुए हैं, ठीक है। तो अब इससे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं? एक तो पहली बात तो वही सेम क्वेश्चंस, होस्ट कौन रहा है। अब आपको लग रहा होगा सर ये क्या स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स की क्लास है क्या? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि स्पोर्ट्स से काफ़ी क्वेश्चंस बने और वो आप अपने छोड़ो, जो मैं करवा रहा हूँ बस उसको शिद्दत के साथ करते जाओ। बाकी तो अगर आपने एनालिसिस किया होगा तो वो आपको खुद ही पता होगा, जिन लोगों ने किया होगा, ठीक है। वो मैंने आपके लिए किया, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या क्वेश्चन था यहाँ पे? अंडर 19 वाला था ना, अंडर 19, ठीक है। तो यहाँ पे होस्ट कौन था, मतलब कहाँ पे हुआ? साउथ अफ्रीका में हुआ, और ये पहली बार हुआ था। अंडर 19 का विमेंस का T20 का वर्ल्ड कप पहली बार हुआ, ये साउथ अफ्रीका में हुआ, ठीक। विनर यहाँ पे हमारा देश रहा इंडिया, इंडिया रहा यहाँ पे विनर। और किसको हरा के? बाय डिफीटिंग इंग्लैंड, हमने इंग्लैंड को हराया। अब यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा रन किसने स्कोर किया है इस पूरे टूर्नामेंट में, सबसे ज़्यादा विकेट्स किसने ली। तो मोस्ट नंबर ऑफ रन्स की अगर बात करें, श्वेता सहरावत, ठीक है, श्वेता सहरावत। और मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स की अगर बात करें तो मैगी क्लार्क, ठीक है, मैगी क्लार्क। और इसमें टोटल नंबर ऑफ़ टीम्स अगर बात करें कितना पार्टिसिपेट किया, तो टोटल 16 ने पार्टिसिपेट किया। और यहाँ पे एक नाम याद रखिएगा, टाइटस संधू। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच इनको अनाउंस किया गया, ठीक है, काफ़ी विकेट्स ली। तो पूछ सकता है टाइटस, नॉट टाइटल, आई थिंक इनका टाइटस नहीं है, तितास बोलते हैं इसको, तितास, ठीक है, इनका नाम तितास प्रोनाउंस करते हैं, नॉट कि टाइटस, ठीक है, तितास संधू। तो इन्होंने मतलब ये आपसे ऐसे पूछ सकता है किससे संबंधित, और CHSL में पूछ भी लिया इसने। CHSL अभी जो 2023 वाला हो उसमें पूछा कि ये तितास संधू का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से, ठीक है। और क्यों पूछा भी आप समझ गए। विमेंस IPL 2023 100% क्वेश्चन रखा आपको मिलेगा, खासकर CPO में तो पक्का ही मान लो, ठीक है, विमेंस IPL 2023 पे। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा कि विनर कौन रहा, ठीक है, और किसको हरा के विनर बना, वो आपसे पूछेगा। मोस्ट रन्स, सबसे ज़्यादा जो ऑरेंज और कैप होती है, मोस्ट रन्स। मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स, जो पर्पल कैप होती है आपकी, मोस्ट विकेट्स। मोस्ट एक्सपेंसिव कौन इसमें खिलाड़ी रहा, मतलब जो बोली लगती है ना नीलामी, उसमें मोस्ट एक्सपेंसिव कौन रहा। नंबर ऑफ टीम्स कितनी थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। और क्या बन सकता है, चलो अभी इतना ही करते हैं। विनर की अगर बात करें तो विनर आपका रहा मुंबई इंडियंस, ठीक है। कौन रहा? मुंबई इंडियंस। किसको हरा के? बाय डिफीटिंग दिल्ली कैपिटल्स, ठीक है, दिल्ली कैपिटल्स को हरा के ये विनर रही टीम। मोस्ट नंबर ऑफ रन्स की अगर बात करें तो ये बनाए मेग लैनिंग, ठीक है, मेग लैनिंग ने बनाया। मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स की अगर बात करें, हेली मैथ्यूज़ ने बनाए, सॉरी हेली मैथ्यूज़ ने लिए विकेट्स मोस्ट नंबर ऑफ, ठीक है, हेली मैथ्यूज़। और मोस्ट एक्सपेंसिव, और आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 16 विकेट लिए इन्होंने, ठीक है, एक बार कंफर्म कर लेना, लेकिन 16 आई थिंक लिए हैं, और क्योंकि ये पूछ सकता है, ठीक है। और इन्होंने कुछ 345 के समथिंग आई थिंक रन बनाए इन्होंने। एक्सपेंसिव की अगर बात करें तो विद नो डाउट स्मृति मंधाना, ठीक है, स्मृति मंधाना। किस टीम से? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, जिसकी कि हेड कोच कौन थी ज़रा बताइए। एस अगेंस्ट ऑड्स उनकी ऑटोबायोग्राफी है, जो कोच हैं इनकी, एस अगेंस्ट ऑड्स, क्या नाम है उनका जल्दी से बताइए। नंबर ऑफ़ टीम्स इसमें रहीं 5, और उनका नाम है सानिया मिर्ज़ा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया पूरा, चलो ये क्योंकि फर्स्ट एडिशन था ना इसलिए इम्पॉर्टेंट है। नाउ कमिंग ऑन टू दी रेसलिंग चैम्पियनशिप, रेसलिंग एशियन चैम्पियनशिप, एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप, ये हुआ कहाँ पे? अस्थाना में हुआ। और ज़रा बताइए अस्थाना कहाँ की कैपिटल है? पहले अस्थाना इस देश की कैपिटल हुआ करती थी, फिर चेंज हुआ 2019 में। नूर सुल्तान नज़रबायेव यहाँ के वो हुआ करते थे प्रेसिडेंट, उनकी डेथ हुई तो कैपिटल का नेम चेंज हो गया, नूर सुल्तान हो गया, बट अभी फिर से अस्थाना हो गया, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुई? हेल्ड इट, या फिर होस्ट कौन रहा, और इंडिया की इसमें क्या परफॉर्मेंस रही? इसमें सिर्फ हमें 2 ही चीज़ करनी है। तो अगर होस्ट की अगर बात करें तो अस्थाना, ठीक है,
अस्ताना कज़ाकिस्तान में, शॉर्ट में लिख रहा हूँ कज़ाक। इंडिया की अगर बात करें टोटल 14 मेडल्स जीते हमने, 14 मेडल्स, ठीक। गोल्ड की अगर बात करें, गोल्ड मेडल सिर्फ हमें मिला एक, और वो जीता, अब क्योंकि एक मिला है तो जिसने वो एक जीता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फिर। अमन सहरावत 57 केजी वाला जो कैटेगरी है उसमें उन्होंने जीता। सिल्वर अगर बात करें, सिल्वर मेडल्स, तो ये टोटल हमें 3 मिले। 3 किसने किसने दिलाए? एक तो रुपिन जी ने दिलाया 55 किलो भार वाली कैटेगरी में, दूसरा दिलाया अंतिम पंघाल, ठीक है, जिनकी अभी हम चर्चा कर रहे थे, ठीक है, अंतिम पंघाल, जो कि पहली अंडर 20 किसी टूर्नामेंट में गोल्ड जीतने वाली पहली विमेन है हमारी, अंतिम पंघाल जी। और निशा दहिया, ठीक है, इन्होंने जीता 68 केजी कैटेगरी में, और अंतिम पंघाल जी ने 53 केजी कैटेगरी में, ठीक है। और बच गए आपके ब्रॉन्ज, 3 1 4, तो ब्रॉन्ज कितने हो जाएंगे? 10। अमन शेरावत मत भूलिएगा आप, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। IBA विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप न्यू दिल्ली में आपकी ऑर्गेनाइज हुई। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगेन स्टार मार्क लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। IBA जो आपका इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन जो चैंपियनशिप करवाता है, उसमें मेन की अलग हुई, अलग जगह पे हुई, और विमेन की अलग जगह पे हुई। विमेन की न्यू दिल्ली इंडिया में हुई, और इसमें हमारी 4 विमेंस ने गोल्ड जीता है, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो होस्ट तो यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है, दिल्ली। और दिल्ली से आपको क्या याद आना चाहिए? दिल्ली से याद आना चाहिए कि पहले एशियन गेम्स जो थे हमारे 1951 में, वो भी यहीं पे हुए थे, दिल्ली में हुए थे। 2010 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे वो भी यहीं पे हुए थे। फिर हमने फिर से एशियन गेम्स को होस्ट किया था 1982 में, ठीक है। इंडिया की अगर इसमें परफॉर्मेंस की बात करें तो इंडिया ने यहाँ पे 4 गोल्ड मेडल जीते। अब वो किसने जीते, किस कैटेगरी में जीते, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक चीज़ यहाँ पे, दिल्ली का KD जाधव इंडोर हॉल था वो, ठीक है, जहाँ पे ये आपके सारे मतलब ये आपका पूरा इवेंट हुआ। 4 गोल्ड की अगर बात करें, नीतू घंगास, आई थिंक ये इनका ऐसा स्पेलिंग है, ठीक है, नीतू घंगास जी 48 केजी कैटेगरी में। कैटेगरी भी पता होनी चाहिए, बिकॉज कैटेगरी भी वो पूछ रहा है। निखात जरीन, क्योंकि इंडिया में हुआ है, इंडियंस ने जीते हैं, ठीक है। निखात जरीन 50 केजी कैटेगरी में। लवलीना, ठीक है, लवलीना जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था आपके ओलंपिक्स में, लवलीना बोर्गोहेन 75 केजी कैटेगरी में। और सवीती, ठीक है, नॉट स्वीटी, सवीती बूरा 81 केजी कैटेगरी में जीता इन्होंने, ठीक है। और हाँ, ये 4 गोल्ड के साथ ये चीज़ ध्यान रखना, इंडिया फर्स्ट नंबर पे आया, मतलब इंडिया फर्स्ट नंबर पे था। 2006 में मतलब पिछली बार हम टॉप पे रहे थे, 2006 के बाद अब पहली बार हुआ कि इस कैटेगरी में हम लोग विमेंस की बॉक्सिंग चैंपियनशिप में फर्स्ट नंबर पे रहे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मेंस का, चलो हाँ मेल का भी है, मेल की अब हम बात कर लेते हैं कि मेंस का कहाँ पे हुआ और क्या इंडिया ने मेडल जीते यहाँ पे, और जीते तो कितने जीते। तो होस्ट की अगर कैटेगरी की बात करें, ताशकंद उज़्बेकिस्तान, ठीक है, ताशकंद उज़्बेकिस्तान में ही कौन सी पार्टी बनी थी ज़रा बताइए 1920 में, बताइए। टॉप किसने किया, या फिर फर्स्ट कौन आया? उज़्बेक ही आया, ठीक है, उज़्बेकिस्तान ही आया, शॉर्ट में उज़्बेक लिख रहा हूँ मैं। इंडिया की अगर बात करें, इंडिया कैसा परफॉर्म किया? बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म किया। तीन ब्रॉन्ज हमें जीतने मिले, सिल्वर, नो ब्रॉन्ज। इसमें 3 ब्रॉन्ज कौन कौन लेके आया? दीपक कुमार भूरिया, मैं शॉर्ट में बस दीपक कुमार लिख रहा हूँ बिकॉज पूरा जानने की ज़रूरत है भी नहीं, 51 केजी। मोहम्मद हुस्सामुद्दीन, ठीक है, मोहम्मद हुस्सामुद्दीन 57 केजी कैटेगरी। और निशांत देव, ठीक है, निशांत देव 71 केजी कैटेगरी, ठीक है। यहाँ पे बनी थी आपकी 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो फॉर्मलाइज हुई थी 1924 में आके हमारे कहाँ पे, कानपुर में, ठीक है, कानपुर में।
1925 में। 1924 में कानपुर बॉल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था। जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो देखेंगे। FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, मल्टीपल बार ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, ठीक है। बिकॉज आपको पता है ऐसा नहीं कि टाइम हो गया इसको, उतना भी पहली बार तो टाइम नहीं हुआ, और आपको ये पता है कि एकदम लेटेस्ट नहीं, थोड़ा सा पुराने करंट अफेयर्स अभी एग्जाम से पूछ रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि इंडिया में हुआ तो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहली बात तो एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो बताइए कि सबसे पहले कब स्टार्ट हुए थे। स्टार्टेड इन विच ईयर, किस ईयर में स्टार्ट हुए थे, गेस करिए। हिंट दें आपको? हिंट देते हैं। इंडिया पाकिस्तान वॉर, हिंट है आपके लिए। मोस्ट सक्सेसफुल, ठीक है, चलिए पहले तो ये देख लेते हैं होस्ट, तो चलो होस्ट पे लिख ही देते हैं फिर यहीं पे। तो होस्ट आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में हुए ये इवेंट आपके। विनर कौन रहा? जर्मनी। किसको हरा के? रनर अप आपका रहा बेल्जियम। टोटल टीम्स कितनी थी इसमें? 16 थी। इंडिया की अगर बात करें कौन सी पोजीशन पे? 9th नंबर पे इंडिया स्टैंड करता है, कहीं कहीं पे 10th दे देते हैं, बट 9th है। अगर 9th ऑप्शन में नहीं हो तो देन आप 10th लगाइएगा, ठीक है। अगले वाले कहाँ पे होंगे? और विनर जर्मनी। मोस्ट सक्सेसफुल भी बता दीजिए, मोस्ट सक्सेसफुल कौन सी इसमें कंट्री रही है। और जो आपके ओलंपिक वर्ल्ड कप 2026 है वो कहाँ पे होगा, ये वाला। और क्या क्वेश्चन बन सकता है? हाँ, एक अभी जो क्वेश्चन बना था CGL में ही 2023 में Tier 1 में, वो ये क्वेश्चन था, इंडिया ने पहली बार वर्ल्ड कप कब जीता हॉकी का, ये क्वेश्चन पूछा। तो यहाँ पे पहले ये क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। मोस्ट सक्सेसफुल अगर बात करें, हमारा बेटा है जिसने हमारा नाम रोशन किया है, मतलब हॉकी वर्ल्ड कप काफ़ी इसने जीते हैं, ठीक है। और पहली बार ये हुआ था 1971 में, ठीक है। जिस ईयर हमारा बांग्लादेश लिबरेट हुआ था। ओलंपिक वर्ल्ड कप जो 2026 का होगा वो 2 कंट्रीज़ में होगा, एक तो बेल्जियम और दूसरा नेदरलैंड्स, ठीक है, नेदरलैंड्स। और इंडिया ने पहली बार जीता, और इंडिया ने पहली और आई थिंक एक ही बार अभी तक जीता है, उसके बाद जीता ही नहीं 1975 में, 1975 में, ठीक है। एंड आई थिंक पाकिस्तान 4 बार जीता इसको, ठीक है। एक सेकेंड। चलिए, तो वर्ल्ड कप हो गया आपका। अब कुछ और इवेंट यहाँ पे देखो जो आपके इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंट में ही अभी जो आपका ऑनगोइंग MTS एग्ज़ाम है ना, उसमें उसने पता है क्या क्वेश्चन पूछा? उसमें उसने पूछा जो 2023 का मेंस जूनियर हॉकी एशिया कप, इसमें इसको किसने जीता? 2023 मेंस जूनियर हॉकी एशिया कप। तो पहली बात तो यहाँ पे आपको होस्ट भी पता होना चाहिए, और विनर इसमें कौन रहा, ठीक है, विनर कौन रहा। अब ये इसलिए पूछा बिकॉज इसमें विनर इंडिया ही रहा, इंडिया ने जीता, और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस सिर्फ इसी वजह से इंपॉर्टेंट नहीं है कि इंडिया जीता, इसने एक कंट्री को डिफीट करके जीता। वो कंट्री गेस करिए आप किसको डिफीट करके जीता होगा, जिसकी वजह से हमें इतनी खुशी हुई। होस्ट था इसमें ओमान, ठीक है, और हमने डिफीट किया पाकिस्तान को, ठीक है। और थर्ड कंट्रीज में सेकंड तो पाकिस्तान हो गया, थर्ड इसमें रहा साउथ कोरिया, ठीक। और यहीं से एक और क्वेश्चन आपका बन सकता है रिसेंट में ही, कि जो 2023 का विमेंस हॉकी जूनियर, और ये मैं आपको बता दूं, ठीक है, इसका मैं एकदम जितने स्टार बनाने बना लो, 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, 100%, ठीक है। कहाँ पे हुआ, किसने जीता, किसको हरा के जीता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2023 विमेंस हॉकी जूनियर एशिया कप, हॉकी जूनियर कप कहाँ पे हुआ, हेल्ड एट, होस्ट कौन था, विनर कौन था,
ठीक है, और किसको हरा के ये कंट्री विनर बनी। पहली बात तो इंडिया इसमें विनर था और इसी वजह से ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें हमने हराया साउथ कोरिया को। वहाँ पे साउथ कोरिया थर्ड नंबर पे था। यहाँ मतलब जो अभी हमने देखा मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप, विमेंस हॉकी जूनियर एशिया कप की बात करें तो इंडिया मतलब साउथ कोरिया इसमें सेकंड नंबर पे रहा, क्योंकि हमने साउथ कोरिया को हमने डिफीट कर दिया। तो हमने विमेंस हॉकी जूनियर एशिया कप भी जीता, हमने मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप भी जीता, दोनों जीते हैं। और ये हुआ कहाँ पे? ये आपका जापान में हुआ था इवेंट। वो ओमान में हुआ था मेंस वाला, ये आपका जापान में हुआ। और इसमें अगर वैसे पूछ ले कि टॉप गोल स्कोरर कौन रही, तो क्योंकि इंडिया की रही इसलिए इंपॉर्टेंट है, टॉप गोल स्कोरर रही अन्नू। ठीक है, अन्नू। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब देखते हैं, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में और आ रहा है जो MTS में भी रिसेंट पूछा गया, या फिर हो सकता है पूछ ले, या फिर चलो इसको जब बैडमिंटन वाला करेंगे तो मुझे याद दिलवाना। ठीक है, वहाँ पे इस क्वेश्चन को करेंगे, और वो क्वेश्चन मुझे याद दिलाना थाईलैंड ओपन से है संबंधित। ठीक है, तो ये वॉइस बार बार क्या हो रहा है? अभी ये आ रही है ना वॉइस? एक बार कंफर्म कर दो। ठीक है, अभी आ रही होगी आई थिंक। चलो, तो चैम्पियंस टू होस्ट इन 2022, चैम्पियंस टू होस्ट, ओके। तो ये बात हो रही है ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 की। इसकी बात कर लेते हैं। ये तो हर कोई इसके बारे में, हर किसी को पता होगा। ठीक है, होस्ट कौन था इसमें? होस्ट आपका एक सेकेंड, होस्ट इसमें था आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जीता किसने? वॉन बाय इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड ने इसको जीता। किसको हरा के जीता आप जानते हैं? बाय डिफीटिंग पाकिस्तान। ठीक है, फाइनल जो हुआ था, मतलब फाइनल में पाकिस्तान ने काफ़ी अच्छी रिकवरी करी थी वैसे, बट शाहीन अफरीदी भाई जी हैं चोटिल हो गए थे। अगर चोटिल ना होते तो शायद काफ़ी अच्छा मैच देखने को मिलता। खैर कोई नहीं। मोस्ट नंबर ऑफ रन्स अगर पूछ ले, ठीक है, मोस्ट नंबर ऑफ रन्स तो ये विराट कोहली जी ने बनाए। ठीक, और मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स ये लिए बांग्लादेश के शाकिब उल हसन। ठीक है, शाकिब उल हसन। टीम्स कितनी पार्टिसिपेट करी? 20। अगला वाला कहाँ पे होगा? ठीक है, नेक्स्ट जो आपका T20 वर्ल्ड कप होगा ये होगा आपका USA और वेस्ट इंडीज़ में। ठीक है, USA और वेस्ट इंडीज़ में ये खेला जाएगा आपका अगला वाला जो है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज़ अबाउट ईरानी कप। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो ईरानी कप है। ईरानी कप, रणजी ट्रॉफी, विजय हज़ारे ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, वेरी इंपॉर्टेंट। विकेट्स में मैंने नहीं लिखा क्या? विकेट्स में शाकिब है सर जी। कोहली से महाराष्ट्र याद आता है, बिल्कुल कोहली से महाराष्ट्र हमें भी याद आता है। एक कोहली वड़ा पाव लाना, है ना। और फिर हम लोगों ने वो ट्रिक देखा था, लेकिन अभी वहाँ पे उस साइड नहीं जाते हैं। आई थिंक विकेट्स में शाकिब थे कि हसरंगा थे? हाँ, एक बार इसको देखना पड़ेगा। आई थिंक हसरंगा ही थे, आई थिंक शायद, या फिर शाकिब उल हसन थे। इसमें हसरंगा ही थे आई थिंक, वानिदू हसरंगा जो श्रीलंका के थे। इसको एक बार मैं कंफर्म कर दूंगा, बट अकॉर्डिंग टू मी हसरंगा ही थे। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, वानिदू हसरंगा, ये श्रीलंका के प्लेयर हैं। चलो अभी आते हैं ईरानी ट्रॉफ़ी पे, और इसको भूलिएगा नहीं भाई, जिनका भी आगे एग्ज़ाम है प्लीज़ इसको एकदम जहन में उतार लीजिए। ठीक है, ईरानी ट्रॉफ़ी किसने जीता? तो विनर यहीं पे लिख दें क्या? चलो यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, विनर आपका रहा इसमें रेस्ट इंडिया, जिसको कि शेष भारत बोलते हैं। शेष नाग नहीं, शेष भारत। किसको हरा के जीता? बाय डिफीटिंग मध्य प्रदेश। बाय डिफीटिंग मध्य प्रदेश को हरा के जीता। प्लेयर ऑफ द मैच यहाँ पे दिखेगा, लाल से दिख रहा है। ठीक है, प्लेयर ऑफ द मैच ये मिला डबल सेंचुरी स्कोर करने वाले यशस्वी जायसवाल को। हुआ कहाँ पे हुआ ये फाइनल? ध्यान रखना, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है ये, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम। ठीक है, कहाँ पे है? ग्वालियर में। ठीक, अगले पे आते हैं। अगला वन इज़
एक सेकेंड, उसका नहीं है क्या इसमें, चलो मैं बता देता हूँ वैसे ही। ईरानी कप हो गया आपका रणजी ट्रॉफी, ठीक है। रणजी में कौन विनर रहा, रणजी में कौन विनर रहा ये बताइए। और विजय हज़ारे ट्रॉफी में, ठीक है, ईरानी, रणजी, विजय और विजय हज़ारे, ये तीनों आपकी किससे संबंधित हैं, तीनों हैं आपकी क्रिकेट से, ठीक है। और जब क्रिकेट की कर रहे हैं तो एक कर लेते हैं ज़रा फुटबॉल की भी, और वो है आपकी संतोष ट्रॉफी, ठीक है। संतोष ट्रॉफी, ये जो ट्रॉफीज़ हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो रणजी ट्रॉफी की अगर बात करें, विनर इसमें रहा सौराष्ट्र, ठीक है। और इसमें पहले ओवर में, फाइनल में पहले ओवर में ही आई थिंक हैट्रिक लिया इसमें जयदेव उनादकट में, तो जयदेव उनादकट जी ने, तो ध्यान रखिएगा सौराष्ट्र की तरफ से खेलते हैं जयदेव उनादकट, ठीक है। वैसे आईपीएल मुंबई इंडियंस की तरफ से आई थिंक खेलते हैं। विनर ये रहा, और किसको डिफीट किया, डिफीटिंग वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल को सौराष्ट्र ने जीता ये, ठीक है, वेस्ट बंगाल। विजय हज़ारे ट्रॉफी की अगर बात करें तो यहाँ पे विजय हज़ारे में ट्रॉफी में विनर रहा आपका, इसमें भी आपका सौराष्ट्र ही रहा, ठीक है, सौराष्ट्र। बट यहाँ पे इन्होंने हराया किसको, यहाँ पे इन्होंने हराया महाराष्ट्र को, वहाँ पे हराया वेस्ट बंगाल को, यहाँ पे हराया महाराष्ट्र को, ठीक। बात अब कर लेते हैं संतोष ट्रॉफी की। ये हुई इंडिया में नहीं, ये भी इंडिया में, सारी इंडिया में हुई, बट ये जो संतोष ट्रॉफी है जो फुटबॉल वाली है, ठीक है, फुटबॉल से संबंधित है, आपको पता होना चाहिए, ये आपकी सऊदी अरेबिया में हुई, ठीक है। मतलब इंडिया में भी आई थिंक कुछ इसका कुछ इवेंट हुए, और जो फाइनल हुआ वो जाके सऊदी अरेबिया में हुआ, ठीक है, ध्यान रखना सऊदी अरेबिया में। और इसमें जो विनर रहा कंट्री, मतलब नॉट कंट्री, कौन सा स्टेट जो विनर रहा वो रहा कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका विनर रहा इसमें, किसको हरा के, बाई डिफीटिंग मेघालय, बाई डिफीटिंग मेघालय। इज़ दैट क्लियर, ये सारे याद रखिएगा, ईरानी, रणजी, विजय हज़ारे और संतोष ट्रॉफी। अब बात कर लेते हैं 37th नेशनल गेम्स की। यहाँ पे कुछ छूटा तो नहीं है, एक बार देख लेते हैं, ठीक है, कुछ नहीं छूटा है, चलो। 37th नेशनल गेम्स, 37th नेशनल गेम्स कहाँ पे होने जा रहे हैं, गोवा, बस इसमें याद रखिएगा गोवा में होंगे। और इसका जो मैस्कॉट है वो अभी अनाउंस किया गया है, मैस्कॉट है आपका मोगा, ठीक है, मैस्कॉट क्या है, मोगा। इंडियन बाइसन है ये, मतलब इससे प्रेरित है। अगले वाले कहाँ पे होंगे, 38 जो नेशनल गेम्स हैं वो होंगे आपके 38 कहाँ पे होंगे, उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में होंगे। और 36 वाले जो हुए थे कहाँ पे हुए थे, वो हुए थे आपके गुजरात में। बाकी जैसे मेडल टैली आएगी तो हम देख लेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है। अगले पे आते हैं, दैट इज़ प्रेसिडेंट्स कप। फर्स्ट प्रेसिडेंट्स कप हुआ, ये पहला इवेंट हुआ प्रेसिडेंट्स कप का, करवाया आईएसएसएफ ने, ठीक है, इंटरनेशनल शूटिंग जो फेडरेशन है उसने। और इसमें किसने होस्ट किया और इंडिया ने कैसा परफॉर्म किया, होस्ट इसमें किसने किया और इंडिया का परफॉर्मेंस। तो होस्ट ध्यान रखिएगा ये हुआ था कायरो इजिप्ट में, ठीक है, कहाँ पे हुआ, कायरो इजिप्ट, वही इजिप्ट जहाँ के अब्दे फतेह अल सीसी इस बार के हमारे क्या थे, चीफ गेस्ट थे, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ द नाइल अभी हम देखेंगे, आई थिंक आगे क्वेश्चन आएगा। ऑर्डर ऑफ द नाइल यहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया, ठीक है। इंडिया की अगर बात करें, इंडिया ने इसमें गोल्ड एक जीता जो हमारे रुद्रांश पाटिल जी ने जीता। काफ़ी ज़्यादा चांसेस है आपसे ये पूछेगा कि रुद्रांश पाटिल का संबंध किस खेल से, शूटिंग से, बिकॉज बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रह रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वहीं गोल्ड मेडल जीत के ला रहे हैं। और 2024 ओलंपिक्स के लिए भी टिकट कटवा लिया, यानी वहाँ पे भी आप इनको देखने वाले हैं। सारी चीज़ें अगर सही रही तो रुद्रांश पाटिल, और हो सकता है कि ये नीरज चोपड़ा की तरह गोल्ड मेडल भी जीत के लाए। इनकी एज ये है, यहाँ पे ये हैं रुद्रांश पाटिल जी हमारे, और अभी इनकी एज जो है 18 ईयर्स ऑफ एज है, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये नीरज चोपड़ा की तरह ही एमर्ज हों और गोल्ड मेडल लेके आएँ अगले वाले जो पेरिस में हमारे ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं, ठीक। तो सिल्वर की अगर बात करें, अंजुम मौदगिल, ठीक है, अंजुम मौदगिल। और ये स्टेट भी पूछ सकता है, अगर स्टेट पूछ ले, क्यों, क्योंकि अभी गुरु नायडू सतपति का उन्होंने जो रेसलर हैं पूछ लिया था कि अभी CHSL में कि वो किस स्टेट से हैं, तो रुद्रांश पाटिल उसी तरह आपके महाराष्ट्र से याद रखिएगा, ठीक है, महाराष्ट्र से। अंजुम मौदगिल, ये इन्होंने सिल्वर जीता, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, अरे यार क्या हो रहा है, अभी वॉइस आ रही है, अभी आ रही होगी, ठीक है, अपने आप ये पता नहीं
क्या प्रॉब्लम हो गया इसमें। फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023, बास्केटबॉल का वर्ल्ड कप है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, थोड़ा जल्दी से बताता हूँ बिकॉज इस पर अभी MTS में इसने क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, और इसलिए क्योंकि इंडिया में इसका उतना क्या इंडिया का इतना कोई रोल नहीं है, ठीक है। होस्ट इसमें फ़िलिपीन रहा, ठीक है, फ़िलिपीन मतलब 3 कंट्रीज़ रही, फ़िलिपीन, जापान और इंडोनेशिया, ये 3 कंट्री इसमें होस्ट रही। विनर इसमें रहा जर्मनी, विनर इसमें रहा जर्मनी, और किसको हराया अगर पूछ ले, वैसे तो शायद ही पूछे, बट बाय डिफीटिंग सर्बिया। सर्बिया से ही कौन है आपके, नोवाक जोकोविच, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज़ हीरो इंटरनेशनल कप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने स्टार लगाने स्टार लगा लीजिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हीरो ने इसको होस्ट किया इंटरकॉन्टिनेंटल कप को, और ये इंटरकॉन्टिनेंटल क्लब क्यों इसलिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिया ने जीता, इंडिया में हुआ, ठीक है, इंडिया में हुआ, इंडिया ने जीता इसको, इसलिए इंपॉर्टेंट है, और ये दूसरी बार था जो इंडिया ने जीता इसको। तो देख लेते हैं होस्ट कौन था और विनर कौन था, रनर अप कौन था, मतलब कौन रहा इसमें, और क्या क्वेश्चन बन सकता है। चलिए पहले इतने कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो होस्ट आपका हमारा इंडिया ही रहा, इंडिया के भुवनेश्वर इसका होस्ट रहा, जहाँ पे आपका हॉकी वर्ल्ड कप हुआ, ठीक है, भुवनेश्वर। अभी हम आगे क्वेश्चन देखेंगे, भुवनेश्वर नहीं, ठीक है, भुवनेश्वर में ही, उड़ीसा में ही हमारे फर्स्ट ट्राइबल फेस्टिवल भी, ट्राइबल स्पोर्ट्स फेस्टिवल भी हुआ, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। पता नहीं आगे क्वेश्चन है कि नहीं है, मैं श्योर नहीं हूँ, इस वजह से अभी बता दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। पहला ट्राइबल स्पोर्ट्स फेस्टिवल भुवनेश्वर उड़ीसा में ही हुआ है, ठीक है, उड़ीसा और कलिंग स्टेडियम में, ठीक है, कलिंग स्टेडियम में। विनर की अगर बात करें, इंडिया रहा है, ठीक है, दूसरी बार है ये इंडिया, मतलब सेकेंड टाइम इंडिया विनर रहा है इसमें। रनर अप रहा है लेबनान, लेबनान को इसमें हमने हरा के जीता है इसको, ठीक है, और ये भी आपका कलिंग स्टेडियम में ही हुआ है, अगर पूछ ले, जो फाइनल है आपका फाइनल कलिंग स्टेडियम में, ठीक है। और अगर डेट पूछ ले तो जून के महीने में हुआ, 9 से 18 जून के बीच में, अगर डेट पूछ ले, क्योंकि डेट इस समय काफ़ी पूछ रही है। बेस्ट प्लेयर का खिताब किसको मिला, बेस्ट प्लेयर, और इसमें पता है इंडिया ने इसको, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए पूछ सकता है, 2-0 से डिफीट किया, 2-0 से हराया, और 2 गोल किसने स्कोर किए वो भी आपको पता होना चाहिए। तो बेस्ट प्लेयर इसमें मिला संदेश झींगन, ऐसे करके कुछ नाम है, ठीक है, संदेश झींगन, ठीक है, संदेश नाम याद रखिएगा, बेस्ट प्लेयर रहे हैं। दो ये जो गोल्स है ना, एक तो हमारे आप जानते हैं सुनील छेत्री, जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट में गोल स्कोर करने के मामले में पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में आते हैं, ये 5th पोजीशन पे आफ्टर ये आपके रोनाल्डो, मेसी, इनके बाद 5th पोजीशन पे आते हैं, शायद 5th है, 4th है, आई थिंक, एकदम रिकॉल नहीं आ रहा है, तो 4th है तो 5th है, इसको एक बार कंफर्म कर लेना, नहीं तो मैं आपका कमेंट में कंफर्म कर दूंगा, 4th है 5th है, ठीक है। सुनील छेत्री और ललियान जुआला छांगटे, ठीक है, ललियान जुआला छांगटे, थोड़ा सा याद रखिए, ललियान करके नाम है, और ये इन दोनों लोगों ने इसमें गोल स्कोर किए हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगेन देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, जितने स्टार मार्क लगाने हैं उतने स्टार मार्क लगा लीजिए। सैफ मतलब साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, जो कि एशियन फुटबॉल फेडरेशन का एक सब्सिडियरी है, उसने यहाँ पे ये एक टूर्नामेंट करवाया, और इसमें इंडिया एमर्ज हुआ विनर, किसमें, सैफ चैम्पियनशिप में। अब यहाँ पे देख लेते हैं हुए कहाँ पे ये, ठीक है, होस्ट कौन था, विनर तो मैंने बता दिया, किसको हरा के, ठीक है, यानी कि रनर अब कौन रहा। एक बार मैं कमेंट देख लेता हूँ सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं मैं करवाया जा रहा हूँ, और सारी चीज़ें थर्ड तो नहीं है, थर्ड नहीं है, 4th है, 4th ओके, थर्ड नहीं है, आई थिंक थर्ड है क्या, थर्ड तो नहीं है आई थिंक, जितना मुझे याद है, कुछ 5th बता रहे हैं, चलो मैं इसको एक बार कंफर्म कर दूंगा, क्योंकि स्टैट चेंज होते रहते हैं ना, पहले 5th है, फिर जितना मुझे याद है अभी 4th है, अब थर्ड तो मुझे पता नहीं, थर्ड हो सकते हैं, एक बार मैं कंफर्म कर लूँगा इंटरनेशनल पूरे उसमें। ये है हमारे सुनील छेत्री जी, सभी लोग जानते होंगे, है ना। तो अभी बात कर लेते हैं होस्ट, तो होस्ट अब किस में रहा, बेंगलुरु, यानी इंडिया में ही हुई है, ठीक। विनर भी अगेन हमारा इंडिया रहा, और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये एक आपका बाईइनियल इवेंट है। बाईइनियल आप समझते हैं, बाईइनियल का मतलब क्या होता है ज़रा बताइए कमेंट में। और रनर अप यानी कि किसको हरा के जीता, कुवैत को हरा के जीता। और इसमें टोटल टीम्स कितनी थी,
टीम्स थी इसमें 8। अब भाई साउथ एशिया का है तो साउथ एशिया की टीम्स होंगी, इंडिया हो गई, पाकिस्तान हो गई, नेपाल हो गई, भूटान हो गई, श्रीलंका हो गई, मालदीव्स हो गई, ठीक है, बांग्लादेश हो गई। तो 1 2 3 4 5 6 7, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, सॉरी मालदीव्स हो गया, भूटान हो गया, और आपका आई थिंक इसमें म्यांमार भी है, ठीक है, म्यांमार। तो ये टोटल 8 इसमें देश थे। हेडक्वार्टर अगर पूछ ले इसका, क्योंकि अब सैफ ने करवाया तो इसका हेडक्वार्टर भी पूछ सकता है, तो इसका अगर हेडक्वार्टर पूछ ले तो ढाका बांग्लादेश में है, और बांग्लादेश के आई थिंक कोई हैं जो इसके प्रेसिडेंट भी हैं, अगर वो तो नहीं पूछेगा। और ये फॉर्म कब हुआ था? इट वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1997, ठीक। और हाँ, यहाँ पे जब मैंने 8 टीम बताया तो यहाँ भी आपको पता होना चाहिए कितनी टीम्स थी यहाँ पे। तो टीम्स यहाँ पे थी 4 मात्र, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 4 ही टीम थी, यहाँ पे 8 टीम्स थी साउथ एशिया की। का मतलब होता है 2 साल में एक बार, जैसे हमारा थॉमस कप जो इंडिया ने 2022 में जीता, अब 2024 में होगा। वो बैडमिंटन का होता है थॉमस कप, है ना, वो हमने जीता था, ठीक है, इंडोनेशिया को हरा के जीता, थाईलैंड में हुआ था, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम देख चुके हैं अपने जीके के सेशंस पर। कल से हमारे रिवीजन सेशन भी स्टार्ट हो रहे हैं एट 7 PM, आप सभी को आई थिंक पता होगा ये चीज़। सीनियर विमेंस नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप कहाँ हुआ, किसने जीता, ठीक है, तो यहीं पे आपको बता देते हैं। अरे भाई चल जा, चलो, तो यहाँ पे चलो यहाँ पे लिख देते हैं। होस्ट की अगर बात करें, आंध्रा में, आंध्रा के काकीनाडा, ठीक है, काकीनाडा आंध्रा में ही आपका होस्ट हुआ, मतलब होस्ट किया इसने, इम्पॉर्टेंट है। विनर की अगर बात करें, मध्य प्रदेश रहा, ठीक है, किसको डिफीट करके? डिफीटिंग महाराष्ट्र। मैं MH लिख रहा हूँ शॉर्ट में, ठीक है, क्लियर। अगले पे आते हैं, अगला है स्क्वैश चैम्पियनशिप। स्क्वैश चैम्पियनशिप क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं बिकॉज इंडिया को लेके कुछ, बट इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज, चलो यहीं पे लिख देते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें जो होस्ट रहा वो इंडिया रहा। इंडिया में तमिलनाडु में ही हुआ, ठीक है, तमिलनाडु में, ठीक। और विनर इसमें रहा इजिप्ट, मलेशिया को हरा के। इजिप्ट बाई डिफीटिंग मलेशिया, और मतलब मज़े की बात ये है इसमें कि जो पिछला वाला हुआ था ये इवेंट, वो लास्ट एडिशन जो हुआ था वो 2011 में हुआ था, वो भी तमिलनाडु में हुआ था, चेन्नई में, और वो भी इजिप्ट नहीं जीता था, ठीक है। और ठीक है, और मलेशिया सेकंड नंबर पे रहा, और थर्ड में आपका जापान रहा, लेकिन शायद ही पूछे, बट फिर भी लिख लो, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखना इंडिया में हुआ, इजिप्ट ने जीता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है ISSF, इंटरनेशनल शूटिंग जो फेडरेशन, उसने जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप करवाई, ठीक है। कौन सा होस्ट रहा, इंडिया ने कितने क्या मेडल जीते वो देख लेते हैं। तो होस्ट की अगर बात करें और इंडिया की इसमें क्या परफॉर्मेंस रही, तो होस्ट इसमें रहा आपका साउथ कोरिया, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, स्टार मार्क लगाइए इसमें भी, चैंगवॉन। अब इंपॉर्टेंट मतलब क्यों, मैं अभी बताता हूँ। और ये इवेंट आपका हुआ जुलाई में, 16 से लेकर 24 जुलाई के बीच में आपका इवेंट हुआ। इंडिया इसमें मतलब काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, और इंडिया सेकंड पोजीशन पे रहा। टोटल 17 मेडल्स जीते इंडिया ने, भर भर के मेडल्स मिले इंडिया को, ठीक है। 6 गोल्ड इसमें रहे, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। फर्स्ट नंबर पे चाइना रहा इसमें, ठीक है, फर्स्ट पे चाइना, सेकंड पे इंडिया। कहाँ पे हुआ? चैंगवॉन, साउथ कोरिया में। अगला क्वेश्चन, मैड्रिड स्पेन मास्टर्स, ठीक है, उसका भी क्वेश्चन नहीं है यार, किसका? इंडोनेशियन ओपन, चलो कोई नहीं, इसकी बात कर लेते हैं। मैड्रिड स्पेन मास्टर, चलो यहीं पे करवा दूंगा वो आपके। चलो, तो मैड्रिड स्पेन मास्टर की अगर बात करें तो इसमें मेंस की कैटेगरी में, अभी क्यों इंपॉर्टेंट है आपको पता चल जाएगा। मेंस की कैटेगरी में ये मत पूछना हुआ कहाँ पे, ठीक है, स्पेन में ही होगा, ऑब्वियस ही बात है, अगर स्पेन का इवेंट है तो मेन की अगर बात करें, केंटो, ठीक है, केंटा, ठीक है, आई थिंक केंटा नहीं है, जिन्होंने जीता है उनका नाम केंटो है, ठीक है, और जिनको हराया है वो भी जापान का, उनका नाम केंटा है, ठीक है। मतलब केंटो ने केंटा को हरा के जीता है ये, लेकिन वो किसको हरा के जीता वो नहीं पूछेगा, वो जब इंडियन होता है तब पूछ लेता है, ठीक है। केंटो निशिमातो जापान के हैं, और हराया भी इन्होंने केंटा को है, पूछ भी लेगा तो आपको पता है, ठीक है। वेमेन की कैटेगरी में अगर बात करें, वेमेन की कैटेगरी में ग्रेगोरिया, ठीक है, ग्रेगोरिया
मरिस्का तुनजुंग इंडोनेशिया की खिलाड़ी हैं और इन्होंने पीवी सिंधु को हरा के जीता है इन्होंने, ठीक है। डिफीटेड पीवी सिंधु, और पहली बार इन्होंने पीवी सिंधु को हराया है, ठीक। अब यहीं पे इंडोनेशियन ओपन भी बता देते हैं आपको, ठीक है। वैसे तो उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी अगर पूछ ले तो, ठीक है। और अभी मैं जो थाईलैंड ओपन बताया था, थाईलैंड ओपन, वो भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसमें बस इतना याद रखो कि मैन वाला याद कर लो, कुनलावित विदिस्त्रान, ठीक है। कुनलावुत वितिद सारन, ठीक है, ये इनका नाम है। इंडोनेशियन ओपन की अगर बात करें, मेन की कैटेगरी में विक्टर एक्सेल्सन ने जीता, ठीक है, विक्टर एक्सेल्सन। और विमेन की कैटेगरी में विमेन आपको नहीं याद रखना इसमें, हाँ अब याद आया यार मुझे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें डबल्स में गोल्ड मिला हमको। गोल्ड किसने दिलाया हमको डबल्स में? चिराग शेट्टी एंड, और उनका क्या नाम है, सात्विक, हाँ सात्विक साईराज रनकी रेड्डी। बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रनकी रेड्डी, काफ़ी किलर डुओ है ये हमारा, ठीक है। तो इन्होंने इंडोनेशियन ओपन में डुअल्स में गोल्ड मेडल इंडिया के लिए लेके आए, ठीक। बैडमिंटन एशियन चैम्पियनशिप, इसकी बात कर लेते हैं। बैडमिंटन एशियन चैम्पियनशिप कहाँ पे हुआ, होस्ट कौन था, और इसमें क्या क्या हमें इंडिया के परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो होस्ट इसमें रहा दुबई, ठीक है, यूएई। दुबई से मुझे याद आता है कि अभी एक मतलब ये जो आपके ऐप नहीं होते हैं ये ड्रीम 11 टाइप, सट्टा टाइप, तो एक ऐप, ऐसे ही कोई ऐप है, महादेव ऐप करके आई थिंक कोई, तो उसका जो मतलब ओनर है उसका नाम क्या, सौरभ चंद्राकर करके कुछ नाम है, आप में से कुछ लोगों को पता होगा। भाई ने 200 मतलब अभी शादी करी यहाँ पे करी, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई उसने शादी कहाँ पे करी, लेकिन वैसे ही बस याद आया। भाई ने अपने 200 करोड़ खर्च करी है किए शादी में, समझ रहे हो? किसका पैसा है? तुम ही जैसे लोगों का पैसा है जो लोग ये करते हैं। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, जो लोग ये करते हैं, ठीक है, कि मतलब तुम तो एक दिन जीतोगे और वो तुम तो कभी जीते हो क्या तुम्हें ही पता है, ठीक है। और कभी कोई मान लेते हैं जीत भी गया तो एक बार जीतेगा, ये लोग रोज़ जीते हैं। अब समझ लो 200 करोड़ बंदे ने, और वो भी हवाला के थ्रू लेके आया कैश में, और वो हवाला का पैसा बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को दिया गया, ठीक है। उनको नाच गाने, ना जाने कौन कौन से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ उसके शादी में गए हैं, ठीक है। नेहा कक्कड़, विकास, ये जो ददलानी हैं, ठीक है, बहुत सारे मतलब एक्टर एक्ट्रेसेस गए, समझ रहे हो। 200 करोड़ से भी ज़्यादा खर्च किए बंदे ने शादी में, तो कितना अर्न कर रहा होगा आप खुद ही समझ सकते हैं, ठीक है। वो तो हवाला के थ्रू ब्लैक को वाइट उसने किया। खैर, होस्ट की अगर बात करें तो दुबई यूएई में। और मेंस डबल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन हमारा किलर डुओ यहाँ पे रोल आ जाता है। और किलर डुओ कौन सा है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, चिराग एंड सात्विक, ठीक है। मैं पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं आई होप, ठीक। इंडिया इसमें टोटल मतलब इंडिया 5th पोजीशन पर रहा। इंडिया ने सिर्फ एक ही गोल्ड मेडल जीता, बस, और कुछ नहीं, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे चाइना रहा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बर्मिंघम 2022 जो कॉमनवेल्थ, ये वॉइस क्या अभी बताओ, वॉइस प्रॉपर आ रही है कि नहीं? वॉइस बार बार कुछ ना कुछ इसमें हो ही जाता है, ठीक है। प्लीज़ कम करवाओ, क्यों नहीं, कम छोड़ दो, स्किप कर दो सीधे, ठीक है। कम करवाओ, दिमाग पे जोर ना भी पड़े, सब कुछ आ भी जाए, हैं, ऐसा तो नहीं होता है। एक्चुअल में क्या ना, इसका थोड़ा सा ये कुछ माइक वगैरह का रिप्लेस करना पड़ेगा। क्लियर आ गई है वो, ओके ठीक 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 ठीक। अच्छा, आप खुद भाग जाते कहाँ भाग जाते हैं भाई, हैं? ऐसा तो है नहीं हमको। चलो, बर्मिंघम की आते हैं इसमें। अब इस पर भी क्वेश्चन आपसे बने हैं, ठीक है। अब देखो इस पर क्या है कि मैं काफ़ी डीप में क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ। बर्मिंघम का ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ, जो बेसिक से क्वेश्चन है वो आपको करवा देता हूँ, और इसका रखने का पर्पस थोड़ा एक और भी है, अभी बताते हैं वो पर्पस क्या है, ठीक है।
पहली बात तो ये बताइए कौन से नंबर के ये गेम्स हैं आपके, तो ये आपके 22 नंबर के गेम्स हुए बर्मिंघम यूके में। इंडिया की अगर बात करें, पहली बात तो होस्ट थोड़ी बात कर लेते हैं इसमें, इंडिया के परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं इसमें, और इसमें फ्लैग बियरर, ठीक है, फ्लैग बियरर, ठीक है, ओपनिंग सेरेमनी में और क्लोजिंग सेरेमनी में कौन कौन था। और ये बताइए ज़रा, ठीक है, कि जो आपके अगले कॉमनवेल्थ गेम्स हैं यानी कि 2026 वाले, वो कहाँ पे होंगे। तो होस्ट अगर आप जानते हैं बर्मिंघम में यूके में, ठीक है, बर्मिंघम यूके में हुए। इंडिया की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो इंडिया इसमें 4th पोजीशन पे रहा, फर्स्ट नंबर पे ऑस्ट्रेलिया रहा, इंडिया 4th पे रहा। टोटल 61 मेडल हमने जीते हैं और इसमें से 22 गोल्ड हैं आपके, 16 सिल्वर और 22 कितने बचे इसमें, सेट में 23 बचेंगे ना, ठीक है, 23 ब्रॉन्ज, ठीक है। तो 23 ब्रॉन्ज इंडिया ने जीते हैं, इंडिया 4th पे, और फर्स्ट आपका रहा इसमें ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, फर्स्ट इसमें रहा ऑस्ट्रेलिया। फ्लैग बीरर अगर ओपनिंग में अगर बात करें, मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह कौन है, जो हमारी हॉकी टीम जो इसने इस बार ब्रॉन्ज जीता, सॉरी ओलंपिक्स में, उसके एक कैप्टन रहे। क्लोजिंग सेरेमनी में पीवी सिंधु। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 मैं देखना चाहता हूँ भाई आपने क्या आंसर्स दिए, क्या आंसर्स आए आप लोगों के। दो 2026 विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, ओके, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, सबका गलत है, सबका गलत है, ठीक है। सबका यहाँ पे गलत है। एक्चुअल में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 पहले होस्ट करने वाला था आपका ऑस्ट्रेलिया, लेकिन अभी इसका कोई होस्ट नहीं है, नो होस्ट, अभी डिसाइड ही नहीं हुआ है। पहले था लेकिन जुलाई में अभी ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया, हम नहीं करवा पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये इंडिया में ही हो जाएं। 2010 में पहली बार हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया में, और फिर से चांस है कि वीडियो पब्लिक रहेगा प्राइवेट हो जाएगा, ये तो ये मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, ठीक है। चलो ये आपका रहेगा पब्लिक, चिंता ना करो, ठीक है। बस कुछ और करंट अफेयर्स आपके बाकी हैं थोड़े से ही, उसके बाद ख़त्म, ठीक है। बस कुछ से हैं छोटे थोड़े से। अब आ जाते हैं बीबीसी अवार्ड में। अगेन जितने स्टार मार्क लगाने लगा सकते हैं, ठीक है। बीबीसी यहाँ पे स्पोर्ट अवार्ड की बात कर रहे हैं, इनका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बीबीसी अवार्ड 2022 की यहाँ पे चर्चा करते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, ठीक है। स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर, और पैरा, ठीक है, पैरा स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर, ये कैटेगरी इस बार पहली बार इंट्रोड्यूस हुई है, ध्यान रखिएगा। पैरा स्पोर्ट्स विमेन ये वाली जो कैटेगरी है पहली बार इंट्रोड्यूस हुई है, ठीक है। बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, अचीवमेंट अवार्ड, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और एमर्जिंग प्लेयर का भी इसमें दिया गया, एमर्जिंग प्लेयर, ठीक है, एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर। ये हिंट देता हूँ मैं, एक लोग को नहीं मिला, 4 लोगों को मिला, ठीक है। तो स्पोर्ट्स विमेन मीराबाई चानू, सेकेंड टाइम, मतलब पिछली बार भी नहीं मिला था, फिर से इन्हीं को मिल गया, ठीक है। पैरा स्पोर्ट्स विमेन, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, भवीना पटेल या फिर भाविना पटेल। ज़रा ये बताइए भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है, बताइए ज़रा किस स्पोर्ट से। इन्होंने पैरालंपिक्स में टेबल टेनिस में मेडल जीता, तो आंसर क्या हो जाएगा, टेबल टेनिस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने ओलंपिक्स में आज तक, ओलंपिक्स में जो नॉर्मल वाला होता है, एक भी मेडल नहीं जीता, बट पैरालंपिक्स में इन्होंने ये जीत के लाई भाविना पटेल जी हमारी, ठीक है। लाइफ टाइम गोल्ड मेडल, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की अगर बात करें, ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तो ये किसको मिला, प्रीतम, हाँ प्रीतम जी को, ठीक है, प्रीतम सिवच, प्रीतम सिवच। और ये आपके हॉकी से रिलेटेड हैं प्रीतम सिवच जी, फीमेल हैं प्रीतम सिवच जी। और प्रीतम सिवच जी मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हॉकी में काफ़ी बड़ा नाम रही हैं ये, और इतना बड़ा नाम रही हैं कि ये पहली फर्स्ट विमेन हॉकी कोच हैं जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला, जो आप जानते हैं कोच को मिलता है एक, ठीक है, द्रोणाचार्य अवार्ड मिला। एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर में
4 लोगों को ये मिला, ठीक है हाँ, 4 लोगों को ये मिला। एक तो एक सेकेंड लाइफ टाइम अचीवमेंट, ठीक है। एमर्जिंग प्लेयर वाला एक 4 लोगों को नहीं मिला। एमर्जिंग प्लेयर तो ये मिला हमारी नीतू गंघास जी को, जो भी हमने देखा था, ठीक है। आईबीए की जो भी बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई इंडिया में, न्यू दिल्ली में, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, नीतू गंघास। ये जो है ना, ये एक सेकेंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आपका है जो मैं आपको 4 लोगों को मिला, दैट वाज आपका चेंज मेकर ऑफ द ईयर, ठीक है। चेंज मेकर ऑफ द ईयर, ये 4 लोगों को मिला। और वो 4 लोग वो हैं जिन्होंने, वो एक गेम होता है, आपने देखा है वो गेम, जब एक बॉल, मतलब एक बॉल होती है ऐसे बड़ी सी, और उसको मतलब ऐसे ग्राउंड में डाला जाता है, मतलब पता नहीं आप इमेजिन कर पा रहे हैं कि नहीं, अगर आपने देखा होगा तो ही आप बता पाएंगे, मतलब या फिर इमेजिन कर पाएंगे। वो गेम होता है, ठीक है, उसको लॉन बॉल करके कुछ बोलते हैं, ठीक है, शायद लॉन बॉल करके बोलते हैं उसको, ठीक है। तो उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल 4 लोगों को जीत के लाई थी कॉमनवेल्थ गेम्स में। इनका नाम है लवली चौबे, ठीक है, रूपा रानी, पिंकी और नयन मोरी सैकिया, ठीक है। इन्होंने गोल्ड जीता था 4 लोगों ने लॉन बॉल इवेंट में, इस तरह से याद रखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है वो, इसका तो मुझे उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है ये वाला, बट ये जो है ना, स्पोर्ट्स वीमेन, पैरा स्पोर्ट्स वीमेन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अर्जुना अवार्ड्स पे आते हैं, और यहाँ पे अर्जुना अवार्ड्स काफ़ी लोगों को मिले। तो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि इनका संबंध किस खेल से है, तो आपको एक बार देख लेना, जैसे कि इसने CHS में एल्डोस पॉल का पूछ लिया, तो एल्डोस पॉल आपके एथलेटिक्स में ट्रिपल जंप से, ये आपसे क्वेश्चन मतलब पूछ सकता है इस तरह से कि भाई किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, बिकॉज अभी रिसेंट में इस तरह से आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। सर ये करवा दीजिए, तो उसके बाद तो करवा देंगे भाई, रुक जाओ भी थोड़ा सा है, मतलब चलो। तो एल्डोस पॉल आपके ट्रिपल जंप हो गया। सीमा पूनिया अगर आपसे पूछ ले, सीमा पूनिया अभी आई थिंक नहीं पूछा उसने, ठीक है। तो ये आपकी डिस्कस थ्रोवर है, ठीक है, डिस्कस थ्रोवर। जरा बताइए हमारे अविनाश मुकुंद जी किससे संबंधित है। बाकी यहाँ पे लक्ष्य सेन, बैडमिंटन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी जो आपका ये हुआ था, क्या बोलते हैं, थॉमस कप, उसमें ये काफ़ी मतलब लाइमलाइट में आए थे। प्रणॉय HS बैडमिंटन, अमित बॉक्सिंग, निखात जरीन जानते हैं बॉक्सिंग, भक्ति प्रदीप कुलकर्णी चेस से संबंधित है ये, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या पूछा था आपसे, ये साबले जी आपके रनर हैं ये, ठीक है, ये रनर है, ठीक है। प्रगनंदा आप जानते हैं चेस से, है ना, अभी इन्होंने मैग्नस कार्लसन के साथ वो लड़ा था, मतलब उसमें इनका इवेंट हुआ था, बट ये जीत नहीं पाए अनफॉर्चुनेटली, लेकिन इन्होंने जो FTX क्रिप्टो कप हुआ था उसमें मैग्नस कार्लसन को हरा दिया था। दीप ग्रेस एक्का हॉकी, सुशीला देवी जूडो, साक्षी कुमारी कबड्डी, नयन मोनी सैकिया लॉन बॉल, अभी वही जो हम लोग देख रहे थे, ठीक है, यही ये वाला, ठीक है, नयन मोरी सैकिया वाला, ठीक है। तो वही है, ये हमारी लॉन बॉल से संबंधित है आपकी। श्री सागर कैलाश ओवलकर, मल्लाखंब कहाँ का है जरा बताइए, कहाँ का मार्शल डांस है मल्लाखंब। एलाविन वारली, क्या नाम है ये, एलावेनिल वाला रिवन शूटिंग, ओम प्रकाश मित्रावल शूटिंग, श्रीजा अकूला टेबल टेनिस, और ये हमारा कहाँ का है, MP का। हम लोगों ने याद किए थे सारे, है ना, कि मल्लाखंब आपका MP का है, थोड़ा आपका हिमाचल का है, और सिलम्बम आपका तमिलनाडु का है ना, कलरिया पट्टू आपका केरल का है, ये सारे हम लोगों ने याद किए थे, है ना, थांगटा मणिपुर का है। श्री विकास ठाकुर वेट लिफ्टिंग, अंशु रेसलिंग, सरिता रेसलिंग, परवीन वूशू, ठीक है, गिरीश चंद्र जोशी पैरा बैडमिंटन, तरुण ढिल्लोन पैरा बैडमिंटन, और संजय पाटिल पैरा स्विमिंग, अनिका जे डेफ बैडमिंटन, ठीक है। तो ये सारे आप याद रखिएगा किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा है और याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, तो आपको कुछ तो याद होंगे, जैसे निखात जरीन आई थिंक याद होगा, लक्ष्य सेन याद होगा पहले से, एल्डोस पॉल हो सकता है याद हो, प्रगनंद याद होगा, जो याद है उनको हटा के बाकी फिर आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, ताकि अगर आ जाए एग्ज़ाम में तो आपको बस आ जाए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दैट आर साहित्य अकेडमी अवार्ड्स, ठीक है, साहित्य अकेडमी अवार्ड्स पे आते हैं। अब जो साहित्य अकेडमी अवार्ड्स हैं आपके काफ़ी सारी लैंग्वेजेस से मिलते हैं, काफ़ी सारी भाषाओं में मिलते हैं, बट यहाँ पे हमें हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा जोर देने की ज़रूरत है। बाकी तो इतने सारे नाम हैं, आप कितना ही याद रखेंगे, हिंदी और इंग्लिश से ही वो यूजुअली पूछता है, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। हिंदी में अगर बात करें, अतुल कुमार राय को मिला ये, ठीक है, अतुल कुमार राय ने चांदपुर की चंदा के लिए मतलब इनको मिला ये, ठीक है, चांदपुर की
चंदा। इंग्लिश की अगर बात करें, अनिरुद्ध, अनिरुद्ध कनिसेट्टी, अनिरुद्ध कनिसेट्टी, ये मिला इनको फॉर लॉर्ड्स ऑफ डेक्कन, लॉर्ड्स ऑफ डेक्कन, लॉर्ड्स ऑफ डेक्कन, सदर्न इंडिया फ्रॉम, सदर्न इंडिया फ्रॉम चालुक्याज टू चोलाज, ठीक है, इसके लिए मिला इनको। और अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाल साहित्य वाले, बिकॉज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाल साहित्य पुरस्कार जो मिले, ठीक है, बाल साहित्य पुरस्कार, हिंदी, इंग्लिश एंड आपका मलयालम वाला इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। हिंदी में अगर बात करें, सूर्यनाथ सिंह या फिर सूर्यनाथ सिंह, ये मिला इनको कोटुक ऐप, कोटुकप। इंग्लिश का मिला सुधा मूर्ति, सुधा मूर्ति, जो कि है किसकी सास, ऋषि सुनक जी की सास हैं ये हमारी सुधा मूर्ति जी, ठीक है, जो हमारे इन्फोसिस के जो चेयरमैन हैं नारायण मूर्ति जी, उनकी वाइफ हैं, ठीक है, और जो वाइफ हैं ऋषि सुनक की, वो इनकी बेटी हैं सुधा मूर्ति जी की, ठीक है। कोट ये है आपका, इनको ये मिला ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज, ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज, ठीक है। मलयालम में काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, प्रिया एएस को मिला, प्रिया एएस, बड़ा अजीब सा नाम है जिसके लिए इनको मिला, पेरू ऐसे करके नाम है, पेरू मज्याथा, ठीक है, पेरू मज्याथा, इस तरह से बस याद कर लो कि पेरू के लिए मिला इनको, पेरू के लिए प्रिया को मिला मलयालम वाली लैंग्वेज में बाल साहित्य पुरस्कार, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। अब आ जाते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे, कुछ इंडेक्स देख लेते हैं स्पोर्ट वाले और ये कुछ अवार्ड वाले, मतलब स्पोर्ट्स वाले तो ऑलमोस्ट फिनिश है, ये आपके साहित्य अकादमी अवार्ड भी हो गया। अभी आते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे, इस पे भी रिपीटेडली अभी आपके क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में, ठीक है। तो अभी ये देखते हैं कि सबसे पहले इसको रिलीज़ कौन करता है, ठीक है, रिलीज्ड बाई, ठीक है, इंडिया का इसमें क्या परफॉर्मेंस रहा और बाकी कंट्रीज़ का से कंपेयर करेंगे, बिकॉज बाकी कंट्री के भी इसने रैंक और स्कोर्स पूछे हैं अभी, ठीक है। तो रिलीज़ करता है आपको कंसर्न वर्ल्ड वाइड, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट, नॉट वेल्थ, ये है आपका वेल्ट हंगर फीले ऐसा करके है इसका नाम, ये वेल्थ हंगर लाइफ नहीं, मैं आपको बता दूँ, ऐसा करके कुछ है, वेल्ट हंगर फाइल ऐसे करके कुछ है, तो तुम याद करने को याद रख लो, वेल्थ हंगर लाइफ, ठीक है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया इसमें 107th पोजीशन पर रहा है, टोटल इसमें 121 देशों ने पार्टिसिपेट किया। स्कोर अगर बात करें इंडिया का स्कोर कितना रहा, तो स्कोर इंडिया का 29.1 रहा। इसमें आपके 4 इंडिकेटर्स होते हैं, पैमाने होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है इनमें से कौन सा पैमाना नहीं है, ठीक है। तो एक तो है अंडर नरिशमेंट, और अंडर नरिशमेंट से क्या आना चाहिए आपको, कल हम लोगों ने पढ़ा था क्वाशियोरकर और मरासमस, तो ज़रा बताइए क्वाशियोरकर किसकी डेफिशिएंसी के जैसे होती है, चाइल्ड स्टंटिंग, स्टंटिंग का मतलब क्या होता है भाई, ग्रोथ नहीं हो रही है उसकी, है ना, ग्रोथ नहीं हो रही है, और ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोटीन, और क्वाशियोरकर में भी डेफिशिएंसी होती है प्रोटीन की, ठीक है। एक होता है आपका चाइल्ड वेस्टिंग, ये चाइल्ड वेस्टिंग क्या होता है बहुत अच्छे से मुझे पता है, क्यों, कि जब मैं पढ़ा करता था तो मेरा एक दोस्त था, ठीक है, वो बहुत लंबा बहुत पतला था, ठीक है, तो उसको मैं वेस्टेड चाइल्ड बोलता था। तो वेस्टेड चाइल्ड वो होता है, मतलब चाइल्ड वेस्टिंग वो होता है जहाँ पे लो वेट फॉर हाइट, मतलब जितनी हाइट है उसके हिसाब से काफ़ी कम वेट है, एंड द चाइल्ड मोर्टालिटी, यानी जो चाइल्ड की डेथ हो जाती है उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो ये 4 इंडिकेटर्स होते हैं, इसमें इंडिया स्कोर है 29.1, रैंक 107 रही है। बाकी कंट्रीज़ की भी इसने पूछी है, इसमें आपको बता दूं सिर्फ एक ही कंट्री साउथ एशिया की रही है जो हमसे ख़राब परफॉर्म करी है, बाकी सब हमसे अच्छा है, श्रीलंका। बताओ, अच्छा श्रीलंका से याद आया कि क्या स्कोर है अभी, है स्कोर जरा देख के बताओ क्या स्कोर चल रहा है अभी, तो आई थिंक श्रीलंका की लंका लग गई थी, 6 विकेट हो गए थे, 64, ठीक है, इसकी रैंक रही। बांग्लादेश ये मैच करवाने के लिए आई हैं, तभी बता रहा हूँ मैं आपको ये, ठीक है, मतलब उसने रैंक आपकी मैच करवाने के लिए पूछी है। नेपाल 81, ठीक है, पाकिस्तान तक मतलब हमसे सही है, अब समझ लो कि कितना हमने बेकार परफॉर्म किया होगा। अफ़गानिस्तान ही एक ऐसी कंट्री है
जो हमसे नीचे रही है 109 पोजीशन पे, सब हमसे ऊपर हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको कौन रिलीज़ करता है फर्स्ट, और ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे यहीं पे लिख लें। चलो आगे ही लिख लेते हैं, क्यों यहाँ पे फालतू करें। रिलीज्ड बाय, कौन रिलीज़ करता है इसको, इंडिया का इसमें परफॉर्मेंस क्या रहा है, और बाकी कंट्रीज़ का क्या परफॉर्मेंस रहा है, कौन से इसने टॉप किया है, बाकी हमारे जो नेबर्स हैं उनका कैसा क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो रिलीज़ ये करता है आपका UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया 132 स्कोर रहा है इंडिया के इसमें, 0.633। फर्स्ट इसमें रहा है, फर्स्ट कंट्री इसमें रहा है स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड रहा है इसमें आपका फर्स्ट नंबर पे। सेकंड स्विट्ज़रलैंड से क्या आना चाहिए, अभी रिसेंट हम लोगों ने पढ़ा था बेसल आपका स्विट्ज़रलैंड में। बेसल आपका कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, बैंकिंग सुपरविजन से रिलेटेड है ना। और बेसल से ही आपके जो रोजर फेडरर है ना, बेसल में ही एक गांव है, वहीं से बिलोंग करते हैं वो। और जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में आपको पता है ILO, WHO, WTO के हेडक्वार्टर हैं। और लॉसाने स्विट्ज़रलैंड में किसका हेडक्वार्टर है, लॉसाने में आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। और ज्यूरिच में है आपका किसका हेडक्वार्टर, फीफा का हेडक्वार्टर है। ये सारे हेडक्वार्टर्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब और इंटरनेशनल जो बैंकिंग एसोसिएशन है उसका भी हेडक्वार्टर आपका लॉसाने स्विट्ज़रलैंड में ही है। अभी आते हैं स्कोर, और एक और, हाँ, ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में किसका हेडक्वार्टर है, ग्लैंड एक जगह पड़ती है स्विट्ज़रलैंड में, उस वहाँ पे किसका हेडक्वार्टर है। तो स्कोर 0.633 रहा है। फर्स्ट पे स्विट्ज़रलैंड रहा है, सेकंड में लैंड ऑफ मिडनाइट सन रहा है, दैट इज़ नॉर्वे, जहाँ से आपके मैग्नस कार्लसन बिलोंग करते हैं। और थर्ड की अगर बात करें आइसलैंड, ठीक है, जो जेंडर गैप इंडेक्स में हमेशा टॉप पे रहता है, यानी जहाँ पे जेंडर गैप बहुत कम है। ग्लैंड में आपका ये IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का हेडक्वार्टर है, जो आपकी रेड लिस्ट को पब्लिश करता है। बाकी की अगर यहाँ पे बात करें क्या कंट्रीज़ ने परफॉर्म किया, तो अगेन श्रीलंका का देख लेते हैं, सबसे पहले ही देखेंगे आज, है ना, 73rd रहा। चाइना 79th रहा। बांग्लादेश, जिसने हमें पिछले मैच में हराया इंडिया को एशिया कप में, 129th, जो कि सबसे ज़्यादा जूट का एक्सपोर्टर है ना, जहाँ पे लैंड ऑफ रिवर्स बोला जाता है, जहाँ पे 700 रिवर्स हैं, हम लोगों ने देखा था 700, ये सीजन में पूछा आपका Tier 1 में भी, है ना। भूटान की लैंग्वेज जब बताओ, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, जो भी पूछा है रिसेंट में एग्जाम में, ठीक है, 127th रैंक रहा है। पाकिस्तान का इसमें जो रैंक रहा है वो 161 रहा है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें अगेन पाकिस्तानी है जो हमसे बेकार परफॉर्म किया, बाकी सब ठीक ठाक ही परफॉर्म किया हमसे, है ना। और भूटान की है डिजोंगखा, ठीक है, यहाँ की लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, डिजोंगखा पूछे जाने के काफ़ी चांसेस हैं। नगलट्रम करेंसी है और थिम्फू यहाँ की कैपिटल है। और इसको लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जानते हैं भूटान को। भूटान से हमारे कौन कौन से स्टेट बाउंड्री बनाते हैं, ज़रा बताइए। भूटान से कौन से 3 स्टेट हैं जो बाउंड्री बनाते हैं, और 3 नहीं है, आई थिंक 4 स्टेट हैं। 4 स्टेट मैंने आपको कल बताए थे। बासा, है ना, बी से आपका है बंगाल, दैट इज़ वेस्ट बंगाल, ए से अरुणाचल, एस से सिक्किम, और ए से असम। ये 4 स्टेट भूटान से बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है। नेपाल से कौन बनाता है, नेपाल से सुब्बू बनाते हैं, नेपाल से सुब्बू बनाते हैं, हम लोगों ने देखा था। और मैम टेक वाटर, ठीक है। मणिपुर, असम, मिज़ोरम, सॉरी नॉट मणिपुर, मेघालय, असम, मिज़ोरम, मेघालय, असम, मिज़ोरम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल, ये बनाते हैं बांग्लादेश के साथ बाउंड्री। अब आते हैं नीति आयोग की जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, जिसको हम शॉर्ट में MPI बोलते हैं, उसके रिगार्डिंग जो फैक्ट्स हैं वो देखते हैं। इसमें क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली इस पर भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो पहली बात तो ये कौन रिलीज़ करता है, आप समझिए, नीति आयोग रिलीज़ करता है। अब कुछ यहाँ पे डेटा और फैक्ट देख लीजिए। अभी जो क्वेश्चन उसने ये पूछा कि सबसे पुअरेस्ट स्टेट इसमें कौन सा एमर्ज होकर आया, तो पुअरेस्ट स्टेट इसमें हमारा अनफॉर्चुनेटली रहा बिहार। वो स्टेट जिसने की लार्जेस्ट डिक्लाइन देखा पुअर पीपल में, ठीक है, लार्जेस्ट डिक्लाइन इन पुअर्स, लार्जेस्ट डिक्लाइन इन पुअर, मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पे पुअर पीपल में डिक्लाइन देखने को मिला, रजिस्टर हुआ। वो कौन सी कंट्री है, और सॉरी वो कौन सा स्टेट है, वो है आपका UP, उत्तर प्रदेश, ठीक। अब बाकी यहाँ पे कुछ फैक्ट देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने फैक्ट कुछ पोस्ट किए थे, अगर आपको याद हो टेलीग्राम पे, कि 13.5 करोड़ पीपल को हमने पॉवर्टी से बाहर निकाला। 13.5 करोड़ पीपल मूव्ड आउट ऑफ पॉवर्टी किस टाइम के बीच में, 2015-16 से 2019-21 का जो टाइम है, इसमें 13.5 करोड़ को पॉवर्टी से बाहर निकाला।
अर्बन में अगर बात कर लें तो अर्बन में ये मैं डेटा पहले लिख रहा हूँ 2015-16 वाला, मतलब इतना था 24.85, और अभी 4.96% ये पॉवर्टी रेट है हमारा। रूरल इंडिया में अगर बात करें तो रूरल में 32.59% रहा और 19.28% अभी हो गया है, ये नीति आयोग की रिपोर्ट के द्वारा। और यही हमारी पॉवर्टी लाइन भी बनाता है। ये मैंने एक और आपका क्वेश्चन पोस्ट किया था, ठीक है। पॉवर्टी लाइन से हमें बहुत सारी चीज़ें याद आनी चाहिए कि पहली अनऑफिशियल पॉवर्टी लाइन किसने दी थी, दादा भाई नौरोजी जी ने दी थी। नेशनल हमारी प्लानिंग कमेटी याद आनी चाहिए जो 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी। बॉम्बे प्लान 1944 वाला याद आना चाहिए। हमारे तेंदुलकर कमेटी याद आनी चाहिए, जो सबसे लास्ट कमेटी तो रंगराजन कमेटी थी, बट तेंदुलकर कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिए थे उसके बेसिस पे हमने पॉवर्टी लाइन अपनी एस्टिमेट करी थी, ठीक है। और क्या याद आना चाहिए आपको, हाँ, दांडेकर और रथ कमेटी पहली कमेटी थी कि जिसने बोला था कि एक्सपेंडिचर बेस्ड पॉवर्टी लाइन होना चाहिए, ऐसा बोला था दांडेकर और रथ कमेटी ने, ठीक है। अलाग कमेटी ने न्यूट्रिशन के बेसिस पे बोला था कि न्यूट्रिशन के बेसिस पे आप उसको डिटरमाइन करो। क्लियर है? तो इतनी चीज़ याद रखिएगा। पुअर स्टेट बिहार रहा है, लार्जेस्ट डिक्लाइन इन पुअर समय यूपी में देखने को मिला, ठीक है। और 13.5 करोड़ यह डेटा याद रखिएगा। अब आते हैं ऑस्कर्स पे, ठीक है, ऑस्कर अवार्ड्स 2023 पे। तो ऑस्कर में अगर बात करें, बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। बेस्ट एक्ट्रेसेस का अवार्ड मिला मिशेल योए को एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस फिल्म में काम करने के लिए। बेस्ट एक्टर का मिला ब्रेंडन फ्रेजर को द वेल के काम करने के लिए। वेल क्या है, मैमल है, मैमल में कितने 8 चैम्बर होते हैं, ज़रा बताइए कमेंट में जल्दी से। ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला डेनियल क्वान और डेनियल शिनार्ट को, ठीक है। बेस्ट फिल्म एडिटिंग एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड इसको मिला। बेस्ट एक्ट्रेस याद रखना मिशेल येओ, और बेस्ट एक्ट्रेसेस ब्रेंडन फ्रेजर। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेस्ट डायरेक्टर वाला, बिकॉज 2 लोगों को मिला है, बट फिर भी देख लीजिए दोनों डेनियल है, डेनियल क्वान और डेनियल शेनर्ट हैं एक, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये थोड़ा सा देख लो, डेनियल हैं दोनों, ठीक है। इंडिया एट ऑस्कर्स, तो इंडिया में आप जानते हैं नाटू नाटू जो सॉन्ग है उसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ये वो मिला अवार्ड। और इसको किसने कंपोज किया ये पूछा गया अभी रिसेंट एग्जाम में, तो MM कीरावानी ने इसको कंपोज किया, ठीक है। RR फिल्म यानी कि राइज रोर एंड रिवोल्ट फिल्म है आपकी, और किसने इसको डायरेक्ट किया जरा बताइए। और ऑस्कर्स अवार्ड 2023 में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी इंडियन फिल्म को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला, पहली बार हुआ ये। तो ये मिला दी एलिफेंट विस्पर्स भाई कार्तिकी गोंजाल्वेस एंड गुनीत मोंगा, ठीक है। कार्तिकी गोंजाल्वेस और गुनीत मोंगा को ये मिला बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड, ठीक है। क्लियर? चलो अगला देखते हैं, दैट इज़ योर गोल्डन ग्लोब अवार्ड। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट टीवी सीरीज अबाउट एलिमेंट्री को मिला। बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर केविन कॉस्टनर येलोस्टोन के लिए मिला। और बेस्ट डायरेक्टर मिला स्टीवन स्पीलबर्ग, ठीक है। बेस्ट टीवी सीरीज अबाउट एलिमेंट्री, बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर केविन कॉस्टर और बेस्ट डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग। इंडिया में अगर बात करें, इंडिया में मतलब कैसा परफॉर्म किया, तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग इन मोशन पिक्चर कैटेगरी अगेन नाटू नाटू फ्रॉम RRR, ठीक है। तो ये चीज़ आई थिंक आपको रट गई होंगे, बिकॉज ये तो पढ़ते ही रहते हैं आप यूजुअली, है ना, न्यूज़ में। अब आते हैं 68 फिल्म फेयर अवार्ड्स में, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी एकदम स्टार मार्क लगा लीजिएगा। 68 फिल्म फेयर फेस्टिवल, बेस्ट फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेसेस जो बेस्ट एक्टर फीमेल अगेन आलिया भट्ट फॉर दिस गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए इनको मिला, ठीक है। बेस्ट फिल्म बधाई 2, नॉट बधाई हो, ये बधाई 2 है, ठीक है। बेस्ट एक्टर राजकुमार राव फॉर बधाई 2, आई थिंक बधाई हो में वो अंशुमान क्या नाम है, आयुष्मान खुराना वो थे, है ना। बधाई 2 है ये, बधाई 2 में आपके राजकुमार राव। बेस्ट एक्टर संजय मिश्रा फॉर ये क्रिटिक्स, बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स, ये बेस्ट एक्टर वैसे है, ये बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स में संजय मिश्रा फॉर वध, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेसेस क्रिटिक्स भूमि पडनेकर फॉर बधाई 2 एंड तब्बू फॉर भूल भुलैया 2। बेस्ट डायरेक्टर संजय लीला भंसाली जिन्होंने गंगूबाई काठियावाड़ी को डायरेक्ट किया। तो आप ये नहीं भूल सकते हैं, आप ये, ठीक है, ये और ये नहीं भूल सकते हैं, इन चारों को, ठीक है। और इसके बाद बेस्ट डायरेक्टर को, बाकी ये भी देख लीजिएगा। इसके अलावा तो और भी बहुत सारी लिस्ट है, लेकिन पूरी लिस्ट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज चीज़ें तो बहुत सारी हैं, है ना, आप कितना ही रट पाओगे। तो जितना आप देख सकते हो, क्योंकि बहुत वास्ट है। बस ये कि अगर आप मेन मुद्दे की बात ये है कि एक बार भी अगर आपके नज़र से वो गुजर गया है और एक बार इसको आप रिवाइज़ कर लीजिएगा, तो ये कि आपका वो सारा कुछ, बस ये कि अगर आ गया एग्ज़ाम में तो आपको तुरंत वो रिकॉल आ जाना चाहिए, ठीक है।
दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो बेस्ट फिल्म यहाँ पे मिली है द कश्मीर फाइल्स को। फिल्म ऑफ द ईयर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें भी स्टार मार्क लगाइएगा। बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर आरआरआर वही। बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर फॉर ब्रह्मास्त्र। बेस्ट एक्ट्रेसेस आलिया भट्ट फॉर गंगूबाई काठियावाड़ी। बेस्ट क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर वरुण धवन। क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेसेस विद्या बालन। और बेस्ट डायरेक्टर मिला है आर बल्कि को चुप के लिए, ठीक है। अगेन ये आप चार नहीं भूल सकते हैं, बेस्ट फिल्म, फिल्म ऑफ द ईयर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेसेस, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। बेस्ट फिल्म कश्मीर फाइल्स और फिल्म ऑफ द ईयर आरआरआर, ऐसे याद रखिए। फिल्म ऑफ द ईयर जो पूरे साल चर्चा का विषय रही, चाहे वो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स हों, चाहे वो नेशनल अवार्ड्स हों, चाहे ऑस्कर अवार्ड्स हों, हर जगह न्यूज़ में रही है, मतलब पूरे साल न्यूज़ में रही, इस वजह से आरआरआर फिल्म ऑफ द ईयर। और बेस्ट फिल्म कश्मीर फाइल्स, ठीक। और बेस्ट एक्ट्रेसेस चाहे आपका ये दादा साहब वाला हो और चाहे आपका वो 68 फिल्म फेयर वाला हो, दोनों में आलिया भट्ट है गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, और वहाँ गंगूबाई काठियावाड़ी आपकी बेस्ट फिल्म का भी अवार्ड जीत रखी है, ठीक है। यहाँ पे बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर है, वहाँ पे आपके राजकुमार राव हैं फॉर बधाई 2, बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दैट इज़ इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023 किसको मिला? इनको मिला, बताओ इनका नाम क्या है जल्दी से, देखो इस बुक में लिखा होगा, देखो क्या नाम है इनका। तो ये मिला हमारे, एक सेकेंड, ये मिला हमारे गॉर्गी गॉस्पोंडिनोव, ठीक है, गॉस्पोंडिनोव, ठीक है। इनको मिला, और किस बुक के लिए मिला? तो ये इनको मिला टाइम शेल्टर के लिए। बस थोड़ी देर और रुक जाओ, ठीक है, रहा नहीं जा रहा है। गॉर्जी गॉस्पोंडिनोव, ठीक है, किसके लिए मिला? टाइम शेल्टर के लिए। और किस कंट्री से बिलोंग करते जरा ये बताइए। कंट्री का नाम बी से स्टार्ट होता है, टाइम शेल्टर, ठीक है। और कंट्री से बिलोंग करते हैं बुल्गारिया से, ठीक, बुल्गारिया से ये आपके बिलोंग करते हैं, ठीक। और ये जो आप मैडम जी देख रहे हैं, ये मैडम जी इनकी वाइफ नहीं है, इन्होंने इनकी बुक को कन्वर्ट किया है, इनका नाम है एंजेला रोडल, ठीक है, एंजेला रोडल। आगे बढ़ते हैं। अगले अब अवार्ड देते हैं मोदी जी को, और एक अवार्ड नहीं देंगे, बैक टू बैक बना भन अवार्ड देंगे मोदी जी को। देख रहे हैं अंकल जी कितना सीरियस है। तो ये जो है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोगोहू ऑनर है ये, पापुआ एंड न्यू गिनिया का, ठीक है। पापुआ एंड न्यू गिनिया का ये आपका अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वहाँ का, जो इनको भी मोदी जी को मिला है। और मोदी जी यहीं रुके, बाकी जगह भी गए, और बाकी जगह भी ये समेट के लाए काफ़ी सारे अवार्ड, ठीक है। और ये हैं कौन अंकल जी? इनका नाम है बॉब डाडे। ये पापुआ न्यू गिनिया के गवर्नर जनरल हैं ये, ठीक है। और ये अभी मोदी जी फिपिक कॉन्फ्रेंस में गए थे, ठीक है। फिपिक कॉन्फ्रेंस जो इंडियन पैसिफिक जो कॉन्फ्रेंस होती है, फिपिक कॉन्फ्रेंस जो पापुआ न्यू गिनिया में हुई थी, वो सेकेंड नंबर की कॉन्फ्रेंस थी, और यहाँ पे गए थे पार्टिसिपेट करने के लिए, और वहीं पे ये अवार्ड जो है इनको चिपका दिया गया। बाकी भी अवार्ड जल्दी इन्होंने अवार्ड हमारे काफ़ी मोदी जी ने बटोरे हैं। अभी इजिप्ट गए थे तो वहाँ ये बटोर के लाए ऑर्डर ऑफ द नाइल, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द नाइल। ये फिर लीजन ऑफ द ऑनर, अभी ज़रा बताइए, हिंट देता हूँ मैं आपको। बेस्टाइल डे परेड अभी अटेंड कहाँ करने गए थे मोदी जी? बेस्टाइल डे परेड। और ऑर्डर ऑफ ऑनर, लीजन ऑफ ऑनर और ऑर्डर ऑफ ऑनर। तो ऑर्डर ऑफ नाइल, नाइल में कहाँ की ये रिवर है? नाइल जिसको बोलते हैं, किस देश को बोलते हैं? मिस्र का वरदान, नाइल रिवर को बोलते हैं, जो अफ्रीका की लॉन्गेस्ट, पूरे वर्ल्ड की भी लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल, ठीक है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर कौन है जरा ये बताइए, ठीक है। तो ये दो हेडवर्ड ट्रिब्यूटरीज़ हैं, जैसे नहीं हमारी गंगा हमारी इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है, तो मिलती है भागीरथी और अलकनंदा से। भागीरथी कहाँ से निकलती है? गौमुख ग्लेशियर से। और अलकनंदा कहाँ से निकलती है? सातोपंथ ग्लेशियर से। कल हमारी ज्योग्राफी स्टार्ट होगी, कल हम लोग देखेंगे सोलर सिस्टम। ऐसे नाइल भी आपकी ब्लू नाइल और वाइट नाइल से मिलकर बनती है। वाइट नाइल निकलती है लेक विक्टोरिया से, और लेक विक्टोरिया 3 देशों से बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। वो 3 देश को नाम आप जल्दी से बताएंगे, वो 3 देश कौन से हैं? हिंट दे दिया मैंने तुक करके, अब बताइए। ये आपके उसमें था, क्या कहते हैं, नाश्ता पीडीएफ में। तो ऑर्डर ऑफ द नाइल है इजिप्ट का, ठीक है। अब्दे फ़तेह अल सीसी ने इनको ये अवार्ड दिया। लीजन ऑफ ऑनर ये है फ्रांस का, और यहीं पे हुई थी आपकी बेस्टाइल डे परेड। बेस्टाइल डे एक्चुअल में फ्रेंच रेवोल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा संबंधित है। बेस्टाइल एक किले का नाम था, और यहीं से ही
फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है स्टार्ट हुआ था। और फ्रेंच रेवोल्यूशन से 3 वर्ड निकल के आते हैं जो हमने प्रियम्बल में लिए, उनका नाम बताइए ज़रा। और ऑर्डर ऑफ द ऑनर ये है ग्रीस का, ठीक है, ग्रीस का ही है, बिल्कुल सही है। यह है आपका तंजानिया, जहाँ पे आईआईटी मद्रास ने अपनी ब्रांच खोली है। युगांडा, जहाँ से हमारा वो क्या था, क्या नाम था उसका, साइलेंसर। हाँ, और ये है आपका केन्या, ठीक है, केन्या, ये आपका ग्रीस का है। और कुछ पूछा था, हाँ, फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी लिया हम लोगों ने। इसके कॉन्सेप्ट, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप 5 तरह की, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी 2 तरह की, फ्रैटर्निटी 1 तरह की, ठीक है, ये हमने कॉन्सेप्ट लिए। और जो हमने जस्टिस के प्रिंसिपल हैं, जस्टिस के कितने प्रिंसिपल हैं जरा बताइए, कितने तरह की जस्टिस दी हुई है प्रियम्बल में, तो वो हमने लिया है रशियन रेवोल्यूशन से, ठीक है, रशिया से। और ये है 3 तरह की, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लार्जेस्ट रिवर है आपकी अमेजॉन। अमेजॉन कहाँ पे है, ये आपकी साउथ अमेरिका में, मेनली ब्राज़ील में। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, मतलब मेनली ब्राज़ील में, वैसे साउथ अफ्रीका में फैले हुई है। और यहाँ पे अमेजॉन रेन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं, जिनको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, बिकॉज वहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। वहाँ पे शिफ्टिंग कल्टिवेशन ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है, जरा बताइए कमेंट में जल्दी से, बिकॉज अभी मैंने रिसेंट में आपको बताया शॉर्ट वीडियो के थ्रू, जरा बताइए। सरस्वती सम्मान अवार्ड अब देखते हैं 2022 का, ये किसको मिला। तो उससे बताने से पहले रोका है ना, किस तरह से किया था, बिकॉज वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट थे तो रोक लिया था। एवरग्रीन फॉरेस्ट में आपको एपी हाइट्स देखने को मिलते हैं, एबोनी, महोगनी, रोजवुड, सिंचोना, आइनी देखने को मिलता है। रोका, ठीक है। मिल्पा कहाँ पे कहाँ पे जाना जाता है, मिल्पा, शिफ्टिंग कल्टिवेशन, जिसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। मिल्पा हो गया, लडांग हो गया, ठीक है, चेना, और रे। मिल्पा कहाँ पे, मैक्सिको, लडांग इंडोनेशिया, ठीक है, चेना श्रीलंका, आज श्रीलंका बहुत आ रहा है, रे वियतनाम। और जल्दी आपको एक ट्रिक देखने को मिलेगी कि इंडिया में डिफरेंट नाम से किस नेम से जाना जाता है शिफ्टिंग कल्टिवेशन को, जैसे झूम इन नॉर्थ ईस्ट, बेवर और दहिया मध्य प्रदेश में, कुमारी इन वेस्टर्न घाट, वॉल्त्रे इन राजस्थान, ठीक है, पोडू, ठीक है, पोडू या फिर पेंडा इन आंध्र प्रदेश, ठीक है, कुरुवा इन झारखंड। ये डिफरेंट नेम से शिफ्टिंग कल्टिवेशन इन इंडिया, वो भी मैं आपको ट्रिक के साथ एक शॉर्ट वीडियो में करवा दूंगा। सरस्वती सम्मान अवार्ड पे आते हैं अभी। सरस्वती सम्मान किसको मिला बताइए जल्दी से। तो ये मिला हमारे शिव शंकरी जी को। ये आंख में क्या चला जाता है बार बार। तो शिव शंकरी जी को, ठीक है, शिव शंकरी जी को मिला। पता है किसके लिए मिला, हिंट देता हूँ, सेट मैक्स। बहुत बड़ा हिंट दे दिया, सेट मैक्स। बताओ किसके लिए मिला होगा। तो शिव शंकरी जी को ये मिला है सूर्यवंशम के लिए। ठीक है, सूर्यवंशम के लिए मिला है शिव शंकरी जी को। अगला है व्यास सम्मान। व्यास सम्मान किसको मिला है, ये मिला है ज्ञान चतुर्वेदी जी को। ठीक है, चतुर्वेदी किसके लिए, पागल खाना के लिए। ठीक है, पागल, यहाँ पे लिख देते हैं पागल खाना। ठीक, एकेडमी रत्न बताऊँ उससे पहले एक और रत्न यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको, और वो पूछा जा सकता है आपसे, दैट इज़, पता नहीं है आगे कि नहीं है, चलो नहीं आई थिंक। तो यहाँ पे बता देता हूँ, हरिप्रसाद चौरसिया अवार्ड। ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया अवार्ड ये किसको मिला, ये मिला, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर प्रभा आत्रेय जी को। ठीक है, डॉक्टर प्रभा आत्रेय। पूछ लिए हैं क्या, तो ये वोकलिस्ट हैं। क्या हैं, वोकलिस्ट। जैसे वोकलिस्ट आपको क्या आना चाहिए, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी, जो रेजिडेंट आर्टिस्ट हैं। कहाँ की रेजिडेंट आर्टिस्ट हैं, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की। ठीक है, और इनको क्वीन ऑफ कार्नेटिक म्यूज़िक के नाम से जाना जाता है, जिनको कि भारत रत्न मिला था 1998 में। डॉक्टर प्रभा आत्रेय जी की अगर बात करें तो इनको मिला था पद्म विभूषण इन द ईयर 2022, रिसेंट में मिला, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और हरिप्रसाद चौरसिया अवार्ड मिल गया। हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित है, फ्लूट से। चौरसिया जी फ्लूट्स बजाते थे हमारे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एकेडमी रत्न अवार्ड कुछ देखते हैं यहाँ पे। इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये क्वेश्चन आपको पता है कि पूछ लेता है कि इनका संबंध मतलब किससे है, भरतनाट्यम, कथकली, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो वो क्वेश्चन का जो ओरिजिन है वो एक्चुअली में यहीं से होता है। ये सरोजा वैद्यनाथन भरतनाट्यम डांसर है। सदनम कृष्णन कुट्टी ये आपकी कथकली है। ये आपको याद करने पड़ेंगे, इनका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, और
क्योंकि इस पे काफ़ी अभी क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम्स में, और आप देख सकते हैं कि वो इस पे क्वेश्चन पूछता है। इसका प्यार एसएससी का भरतनाट्यम कथकली, और अभी इनको ये अकेडमी रत्न अवार्ड मिले हैं, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। दर्शन झावेरी आई थिंक सबको पता होगा, मणिपुरी है ना, झावेरी सिस्टर्स। छन्नू लाल मिश्रा क्लासिकल वोकलिस्ट, और मणिपुरी से आपको बहुत सारी चीज़ें याद आनी चाहिए वैसे। मणिपुरी रास लीला याद आनी चाहिए, जागोई एंड चोलोम याद आना चाहिए, जागोई एंड चोलोम, ठीक है। मणिपुरी से आपको याद आना चाहिए कि ये आपका काफ़ी इंट्रोवर्ट डांस होता है। पूछा जा चुका है कि इनमें से इंट्रोवर्ट डांस कौन सा है, वैष्णवाइट है ये। बाकी अभी यहीं तक छोड़ते हैं, कल से तो एकदम रेत डालेंगे, एकदम आने तो दो क्वेश्चन को कल से, ठीक है। कल पूरा हम लोग का लेक्चर 1 और 2 का रिवीजन होगा, ठीक है, तो वो रिवाइज करके आइएगा। स्वपन चौधरी तबला प्लेयर, ठीक है। नटराजन कार्नेटिक क्लैरिनेट प्लेयर। गोपाल कृष्णन हिंदुस्तानी म्यूजिशियन। तीजन बाई फोक सिंगर हैं तीजन बाई, ठीक है। और तीजन बाई आपकी रिलेटेड है पंडावनी से। और ज़रा बताइए कौन से स्टेट में है ये, कौन से स्टेट में ये बताइए। फिर है भरत गुप्ता, ये है आपके म्यूजिकोलॉजिस्ट। आगे नहीं है, आगे होना तो चाहिए था आई थिंक, चलो कोई नहीं। चलिए, तो तीजन बाई जी की अगर बात करें पंडावनी से, ये हैं आपकी छत्तीसगढ़ से, ठीक है, छत्तीसगढ़। ध्यान रखिएगा ये तीजन बाई पंडावनी के एक्सपोनेंट हैं, जो कि कहाँ का आर्ट फॉर्म है, छत्तीसगढ़ का। रट के रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क लगा लीजिए इसमें तीजन बाई वाले में, ठीक है। अंजी खाड़ पिछले वाले सीपीओ एग्ज़ाम में भी पूछा था, अगर आपको शक हो रहा हो तो मैंने इस पर करवा रखा है सीपीओ में, जो पुराने मतलब 2022 में जो आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन थे सारे एक साथ वीडियो में मैंने करवाए थे, ठीक है, तो उसमें मैंने करवा रखा है, मुझे पक्का याद है। अंजी खाड़ ब्रिज पे आते हैं, तो अंजी खाड़ ब्रिज इसलिए न्यूज़ में है बिकॉज ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में, और इंडिया का फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज है ये। इंडिया का फर्स्ट केबल सस्पेंशन या फिर केबल स्टेड ब्रिज है ये आपका। कैसा ब्रिज, रेल ब्रिज, ठीक। ऐसे आपका चेनाब ब्रिज ही पता होना चाहिए, ठीक है। चेनाब जो ब्रिज है वो बना है रियासी जम्मू कश्मीर में, और यहीं पे हमारे पापा की सेकंड लास्ट पोस्टिंग थी, यहीं पे लास्ट मतलब जम्मू इसमें दिल्ली में, और सेकंड लास्ट यहीं पे थी रियासी में। अब में से हो सकता है कुछ लोगों को याद भी हो, जब भी आता था सलाल डैम के बारे में, ठीक है, तो मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताता था, और मैं बोलता था कि किसके बारे में मुझे पता है, क्यों, क्योंकि मेरे फादर उससे काफ़ी पास में है चेनाब ब्रिज, है ना, और रियासी में ही पोस्टिंग थी, रियासी में ही आपका चेनाब ब्रिज है। और यहीं पे अगर आपको याद हो, ठीक है, जब पापा वहीं पोस्टेड है तभी उन्होंने बताया था, और आपने न्यूज़ सुना होगा लिथियम के रिजर्व्स मिले थे, ठीक है, लिथियम रिजर्व्स, जब यहाँ पे ये ब्रिज का काम हो रहा था तभी ये लिथियम के रिजर्व्स मिले थे। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी, थोड़ा सा मुझे बस अब 10 सेकंड का ब्रेक दीजिए, थोड़ा पानी नहीं पी लेते हैं, आप भी ब्रेक ले लीजिए, बिकॉज मुझे पता है कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था 5:30 पे और 2 घंटे होने को आए। थोड़ी सांस के पानी पी लीजिए और बस 10 सेकंड का मुझे टाइम दीजिए।